Okay. Let's start, guys. Welcome back, all the students. We are starting with strategic management one more time. So दोस्तों ये रहा चार्ट आपके सामने अब. तूने क्या किया है? ये राइट साइड का जा रहा नहीं. आप जानते होंगे हमने एसएम के सिलेबस को जो चैप्टर 4 से शुरुआत की है उसके 4 पार्ट है. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. स्टेबिलिटी के कोई बच्चे नहीं है, एक्सपेंशन के बहुत बच्चे हुए, रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे हुए और कॉम्बिनेशन का भी कोई बच्चा नहीं. सबसे पहले बताएंगे दोस्तों एक्सपेंशन के 2 बच्चे कौन से हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल. कैन यू ऑल प्लीज रिवाइज एक्सटर्नल इंटरनल के बच्चे कौन से? इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन. दोस्तों आप सभी जानते हैं इंटेंसिफिकेशन ने भी कुछ बच्चों को जन्म दिया. आपको बच्चे नहीं आता तो आप चार्ट खोल सकते हो. आपको अपने बच्चों के नाम पता होना चाहिए. इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चों के नाम बोलो. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट. दे भाई. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर. दोस्तों आपने ये सब कुछ ऑलरेडी किया है, राइट? अब सबसे पहले बताना इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट. सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज किया तो. जल्दी बोलो यार. वॉलमार्ट इंडिया में आया, एप्पल इंडिया में आया, HUL का नया सोप लॉन्च हुआ, मारुति ने नई कार लॉन्च की. ये क्लैरिटी. अब डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे बोलो. CCI, बोलो CCI. C फॉर कॉन्सेंट्रिक, C फॉर कॉन्ग्लो, I फॉर कॉन्सेंट्रेशन. करते करते बहुत बच्चे हुए. कुछ बच्चे वर्टिकल, कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टल हुए. वर्टिकल ने भी बोला मेरे भी 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा बैकवर्ड होगा, एक बच्चा. दोस्तों कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लो में अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन द बच्चास आर अनरिलेटेड और आपके नए बच्चे पुराने वाले से लिंक्ड है, तो कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लो में डिफरेंस क्या? व्हेन द न्यू बेबीज आर नॉट लिंक्ड विद द एक्जिस्टिंग व्हाट्स कॉल्ड एज कॉन्ग्लो. व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर लिंक्ड विद एक्जिस्टिंग प्रोसेस, एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक. अब बात करें कॉन्सेंट्रिक. जब मैं कहता हूं आपके सामने एक एग्जांपल है जिसका नाम है अमूल. अमूल ने दूध के साथ में जब छाछ को लॉन्च किया, कर्ड को लॉन्च किया, लस्सी को लॉन्च किया, फ्लेवर, मैंने पहले बोला लस्सी बोला, फ्लेवर्ड मिल्क लाया, चीज लाया, आइसक्रीम, ये सब दूध ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट लाया उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक. पर दोस्तों अमूल ने सीए कोचिंग क्लास चालू की, अमूल ने एयरलाइंस लॉन्च किया, अमूल ने लैपटॉप लाए. तो दोस्तों कॉन्ग्लो यानी कि द न्यू प्रोडक्ट इज नॉट लिंक्ड विथ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. व्हेनेवर यू आर मूविंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल, आप अपने सप्लायर वाले काम भी खुद करने लग जाते हो. आप अपने कस्टमर तक के सारे मिडलमैन को हटा देते हो. दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं अमूल ने ATM लाया तो क्या? और अमूल ने ओन्स काउज एंड बफेलोज. दोस्तों अगर मैं अडानी और मैंने आई एम एक्वायरिंग सीमेंट कंपनीज एंड आई एम firstcry.com, आई एम स्टार्टिंग ओन कुरियर कंपनी, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो गया. अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की. व्हेनेवर आई एम एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट ऑफ माय कॉम्पिटिटर और मे बी एक्वायरिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, उसको कहते हैं जो मेरे स्टेज पे है. सी वर्टिकल में यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेज. मैं यहां पे हूं, मैं उस स्टेज का लेता हूं या इसका लेता हूं, इसको कहते हैं वर्टिकल. पर हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे, मैं भी फार्मा, तू भी फार्मा, मैं भी सोशल मीडिया, मैं भी फार्मा. अब मैं फार्मा कौन? सर फार्मा, तुम रैनबैक्सी. हमने जो किया आपस में वो है हॉरिजॉन्टल. मैं फेसबुक, तुम व्हाट्सएप, तो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल. तो मैं भी वो और मैं वो. दोस्तों आपके सामने जियो और हॉटस्टार का एग्जांपल भी हॉरिजॉन्टल है. मैं OTT, तुम भी OTT, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. बराबर है. अब बात करेंगे कॉन्ग्लो के एग्जांपल और दे सकते हैं आप मुझे?
आईटीसी ने सुट्टा लॉन्च किया था, फिर क्या लॉन्च किया, फिर क्या वो आईटी में आ गए, फिर वो होटल में आ गए, फिर स्टेशनरी में। इसको बोलते हैं व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली डिसजॉइंट। रिलायंस तो पहले पेट्रोकेमिकल में था, फिर उन्होंने रिटेल में भी आए, टेलीकॉम में आए, इसको बोलते हैं कॉन्ग्लो। अब बात करेंगे दोस्तों इनोवेशन। आपको लगता नहीं इनोवेशन से भी आपकी कंपनी का एक्सपेंशन होता है? तो एक्सपेंशन कॉन्सेंट्रिक से होता है, एक्सपेंशन कॉन्ग्लो से होता है, और एक्सपेंशन इनोवेशन। इनोवेशन के कुछ एग्जांपल देंगे आप मुझे? ये सारी कंपनी जानते हैं इन्होंने बहुत इनोवेशन किया और बहुत सारी ग्रोथ की। क्या आप मुझे इनोवेशन से होने वाले सीपीसी 3 फायदे बता सकते हैं? सी से यू आर एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और सी से आपका कंपटीशन में एडवांटेज आपको लिखवाया भी है। बताएंगे आप मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या आप लिख सकते हो चैट जीपीटी। कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम समय में ज्यादा काम हो रहा है, एग्जांपल अगेन चैट जीपीटी। और सी से आपको मिलता है कंपटीशन में एज। जब नया नया इनोवेशन लाते तो एप्पल को कंपटीशन में एज मिलता है, महिंद्रा की नई कार आती इनोवेशन लाती है तो बोलेंगे दोस्तों एग्जांपल आपसे पूछेंगे इनोवेशन के 3 कौन सी बातें हैं? नंबर 1, इनोवेशन से 3 फायदे हुए। नंबर 1, अरे बोलो यार, टाइम पास मत करो। इनोवेशन से सबसे पहले सी हुआ, दूसरी बात पी हुआ, और तीसरी बात सी हुआ। सी से क्या मिला है? कंपटीशन में आपको एडवांटेज मिला। सी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई। ये आपको 3 पॉइंट मिले इनोवेशन से। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे मरने के 3 स्टेप्स में। बताओ बच्चों, मरने के लिए अशुभ संकेत दिखेंगे, पूरी कंपनी पहले बंद होगी, या फिर हम लोग इंटरनली रिडिफाइन करेंगे? इंटरनल एफिशिएंसीज पे काम करेंगे, उसको कहते हैं टर्न अराउंड। उससे भी अच्छा नहीं हो तो करेंगे डाइवेस्टमेंट, जहां पे कंपनी विल बी पार्शियली क्लोज्ड। और उसके बाद में भी अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग कंप्लीटली क्लोज करते हैं, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। तो बताएंगे दोस्तों टर्न अराउंड कब करते हैं? जब अच्छे माहौल होता है या अशुभ संकेत होते हैं? तो गंदी बातें करो। क्या क्या गंदा होगा? नेगेटिव कैश फ्लो, मार्केट शेयर खराब हो रहा है, प्रोडक्ट आउटडेट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहा, आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, सब कुछ गलत हो रहा है। उस केस के एग्जांपल देंगे। कोई इंसान है जो टर्न अराउंड से ऊपर उठ के आया। रॉयल एनफील्ड ने टर्न अराउंड से अपने आप को कितना वापस से कम बैक करवाया, उसको कहते हैं एप्पल कंपनी टर्न अराउंड करके। टाटा ईवी टर्न अराउंड करके कितना ऊपर है? इंडियन एयरलाइंस, इंडियन क्या बोलते हैं, आईआरसीटीसी। अगर मैं बात करूं तो डाइवेस्टमेंट से कुछ लोग टर्न अराउंड करके ऊपर नहीं आते और फिर भी अशुभ संकेत दिखते हैं, तो डाइवेस्टमेंट कहते हैं यहाँ पे यू आर क्लोजिंग कंपनी पार्शियली, यू आर स्टॉपिंग लॉस मेकिंग यूनिट्स। आप कंपनी को पूरा नहीं पार्शियली क्लोज करते हो। एग्जांपल दो। सीसीडी ने काफी यूनिट्स बंद करवा दिए, आइशर कंपनी 13 कंपनियां बंद करवा दी। उसका भी देखा ना, स्टारबक्स ने भी बहुत सारे काम। इसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, जहां पे यू आर स्टॉपिंग लॉस मेकिंग यूनिट्स, और उससे भी अगर आपका काम ठीक नहीं चला और फिर भी इट शोज लॉट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स, तो इट इज अ लास्ट रिसोर्ट, और उसका नाम है लिक्विडेशन। एग्जांपल देंगे किंगफिशर, एग्जांपल जेट एयरवेज, एग्जांपल वीडियोकॉन, कंप्लीटली क्लोज, कंप्लीटली गॉन। बताएंगे दोस्तों टर्न अराउंड के बाद में 2 स्टेप्स कौन से? पहला स्टेप है टर्न अराउंड, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है? अगर आपसे मैं सवाल पूछता हूं टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स कौन से? अबे आप भूल गए होंगे, आपने कल नोट्स में लिखा, जरा एक बार चेक करो। 5 स्टेप बताओ, टर्न अराउंड के 5 स्टेप, टर्न अराउंड के 5 स्टेप। पहली बात तो प्रॉब्लम को आप असेस करो, फिर एनालिसिस करो कि प्रॉब्लम क्यों हुआ। फिर तीसरा आप क्या करते हो? एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करते हो। नंबर 4 आप पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हो। और नंबर 5 बोलो भाई सबसे पहले, फिर आप क्या करते हो? इसको एनालिसिस करते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों, हमारी कंपनी का सेल क्यों कम हो रहा है। फिर आप क्या करते हो? उसका एक्शन प्लान लाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर पूरी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करते हो, और नंबर 5 में आप रिटर्निंग टू नॉर्मल हो जाते हो। बताएंगे दोस्तों सबसे पहले रॉयल एनफील्ड का एग्जाम्पल लेके समझाए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? सेल कम हो रहा था। पॉइंट नंबर 2 क्या क्यों हुआ? तो उनका इंजन सीज हो रहा है, उनकी गाड़ी हेवी है, वो ऑटो स्टार्ट नहीं है, और उसके लुक्स लोगों को पसंद नहीं आ रही, बहुत हेवी लगती है, इंजन का सीज होना।
गियर बॉक्स, ये सारी चीज उसकी प्रॉब्लम हुई। ये पॉइंट नंबर 2। फिर आपने 3 नंबर पे क्या किया, उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करके नई गाड़ियां बनाई, गियर बॉक्स चेंज करा, लाइट वेट किया, लुक्स को सुधारा। ये 3 है। पॉइंट नंबर 4 में आपने पूरे शोरूम को अच्छा किया, लोगों को मोटिवेट किया, इंसेंटिव किया, मार्केटिंग किया, रिस्ट्रक्चर किया। और नंबर 5 में कंपनी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी, लाखों गाड़ियां बिक रही। दिस इज व्हाट रिटर्निंग टू। कैन यू प्लीज टेल मी 5 स्टेप्स ऑफ टर्नअराउंड? नंबर 1, assessment of problem, analysis the situation. Number 3, action plan gets implemented. Number 4, restructuring. And number 5, आज मैं आपको एक्सटर्नल के 2 बच्चे पढ़ाऊंगा, बैक टू बैक चिपक के। मर्जर अलायंस की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये दोनों के दोनों वो बच्चे हैं जो हमारे इंटरनल नहीं एक्सटर्नल के बच्चे होते। और ये ऐसे बच्चे हैं जहां पे इसको ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। आप किसी और से मदद ले रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, बट समटाइम्स इट इज नॉट, दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, तो दे आर एक्वायरिंग सम अदर कंपनी। जैसे एग्जांपल मारुति ने सुजुकी के साथ में। और दोस्तों ये जो क्या है वो एक्सटर्नल है। इधर इधर मेरे साथ में, गाइस डोंट टॉक, उधर स्पेशली बात मत करो। और दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, मर्जर और अलायंस ये ऐसी चीज कि हम लोग खुद से नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स। जैसे एग्जांपल, और कोई मर्जर बताएंगे, वोडाफोन आइडिया साथ में आके कुछ कर रहे हैं, मारुति सुजुकी साथ में आके। जब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम नहीं हूं, मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं बन पा रहा हूं, मैंने खुद से बहुत ट्राई कर लिया, बट उतना ग्रोथ मैं अचीव नहीं कर रहा हूं, आई विल गो फॉर द एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ सम अदर पार्टी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। Maybe I'm having some partnership, maybe I'm doing some joint venture, maybe I'm getting merged, or maybe I'm acquiring some companies. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे एग्जांपल सोचिएगा, फेसबुक अगर खुद से ही कर लेता तो इंस्टाग्राम को एक्वायर क्यों करता? तो क्या हुआ ये एक्सटर्नल। जब हम किसी और कंपनी को एक्वायर करते हैं या किसी से मर्ज हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। सोचो ना, कोका कोला अगर खुद से ही सारा सेल कर लेता तो मैकडी के साथ में पार्टनरशिप क्यों की है? 1955 से मैकडोनल्ड जहां भी अपनी शॉप खोलता है, कोका कोला अपना कोल्ड ड्रिंक वहां बेचता है। क्या है ये? पार्टनरशिप से। और इसी पार्टनरशिप की वजह से आपको पता नहीं, कोका कोला ने अपना सेल बहुत बढ़ाया है। कभी कभी 2 लोग साथ में आके, आप देखते हो आजकल, यू मस्ट हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दे आर गोइंग फॉर एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड अलायंसेस। ये करके लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। पर हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो मेंशन किया हुआ है वो मर्जर और अलायंस है। एक्विजिशंस के ज्यादा टाइप और एक्सपेंशन के ऊपर बहुत बातें नहीं की। हालांकि हमारे सिलेबस में मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस जरूर दिया है, जो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। पर आज हमें 2 बच्चों के ऊपर विशेष चर्चा करना, जिसका नाम है मर्जर अलायंस। जितना फर्क बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में होता है और साथ साथ में शादी में होता है, उतना ही फर्क मर्जर अलायंस में होता है। मर्जर एक शादी जैसा है जिसमें एक बार मर्ज हो जाए तो सोचो उसका डीमर्ज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर मेकिंग द कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व, यू आर मेकिंग एनसीएलटी इन्वॉल्व, यू आर मेकिंग अदर लॉज इन्वॉल्व। समझा मैं क्या बोला? मर्जर बहुत बड़ी चीज होती है, अलायंस वो कभी भी वहां पे ब्रेकअप हो जाता है। मतलब आपने अभी तुमसे अलायंस कर लिया, नहीं इट्स नॉट वर्किंग, यू डिजर्व समबडी एल्स, यू डिजर्व, आई डिजर्व अ लॉट मोर, यू डोंट डिजर्व घंटा एनीथिंग अबाउट इट। दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशन होता है वो अलायंस के साथ है। आज हमारा चल रहा है, पर कल उसके में हमें मजा नहीं आया, वो थ्रिल नहीं है, वो फन नहीं है, और एक मैसेज द एंड हो जाता है। एक मैसेज करना है, सॉरी आई एम ब्लॉकिंग योर नंबर, गेट लॉस्ट, और तबाह। या फिर बोलता है सॉरी यू डिजर्व बेटर, इतना फुल स्टॉप करके ब्लॉक कर दिया। यही होता है अलायंस में। अलायंसेस कहीं बनते हैं और कहीं खत्म हो जाते। मित्रों, जब अलायंसेस होते हैं 2 कंपनियों के बीच, इट कैन बी ब्रोकन एनी पॉइंट इन टाइम। जिस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक मैसेज पे पूरा रिश्ता खत्म कर देते। पर दोस्तों, शादी, विवाह का बंधन जो होता है, यह पवित्र रिश्ता होता है। यह एक जन्म के लिए नहीं, 7 फेरों से बना जन्मों का यह बंधन टूटता नहीं जल्दी से। बिकॉज शादी के साथ में जब विवाह, देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक मैसेज पर टूटता है,
शादी एक मैसेज पे नहीं टूटती। मिस तो क्या बोल रहे हैं? शादी बेटा, शादी के बाद में ऐसा नहीं होता कि आप मैसेज पर, शादी के बाद में देयर लॉट ऑफ थिंग्स, फैमिलीज एंड द लॉ एंड वो सब बहुत कुछ होता है। एक मिनट रुको बेटा, तुम अलग ही जा रहे हो। जब से विषय निकाल तुम्हारा बहुत ही चल रहा है, शादी जब से बोलो तुम उछल रहे उछल के। रुको जरा, तुम्हारा इंटरेस्ट अलायंस में क्या मर्जर में? मर्जर में ना बेटा, तरीके। देखो याद रखना, मर्ज दो कंपनी जब होती है ना, जैसे एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, ये ऐसे मर्ज नहीं होती, ये प्रॉपरली सेक्शन नंबर 230 एंड 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है, बाद में मर्ज होती है। मर्जर होने के बाद में दो कंपनियों के नाम एक साथ में जुड़ जाते हैं, जैसे लड़की को लड़के का सरनेम मिलता है, वैसे वोडाफोन आइडिया बॉयफ्रेंड का सरनेम गर्लफ्रेंड को लाने की जरूरत नहीं है। कोई है गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का सरनेम लगाती? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने भारत माता के ये तेरे दो चुटकी सिंदूर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पर दो चुटकी सिंदूर वो शादी की बात होता है, गर्लफ्रेंड को तेरे नाम की, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अलायंसेस, अलायंस यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज किसी और के साथ में नहीं जम रहा भाई किसी और पर। मर्जर ये प्रॉपर कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 230, 232, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मर्जर ऐसे नहीं होता इंडिया में। मर्जर करने के लिए जब दो कंपनियां मर्ज, वोडाफोन आइडिया साथ में आना चाहती, सुनो, इनफैक्ट इन दोनों में अपने एचडीएफसी बैंक को भी मर्ज, एचडीएफसी ने अपने खुद ही के ही एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ में मर्ज किया। वो करने के लिए भी आपको कंपनीज एक्ट, वो करने के लिए एनसीएलटी। पर दो कंपनी जब अलायंस में आती है ना, जैसे कोका कोला एंड मैकडी अलायंस में आ रही, कोई उसमें कंपनीज एक्ट नहीं है। हालांकि इनकी दोस्ती 60-70 साल पुरानी, पर अगर इनको कल ब्रेकअप चाहिए, एक मिनट में ब्रेकअप हो सकते, एक ईमेल डालना है। इट्स नॉट वर्किंग बेबी। मैं आपको आज मेट्रो अलायंस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, अलायंस और मर्जर के डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड मर्जर। मर्जर में वो दोनों मिलके कंपनी हो जाती, जैसे वोडाफोन आइडिया वीआई ना भी कंपनी हो गई, जैसे मारुति सुजुकी, आप दोनों मिलके एक साथ कंपनी हो गई। मारुति अलग, सुजुकी अलग, ऐसा नहीं है। यहां तक कि गाड़ियां भी आप देखते हो, गाड़ियों के पीछे देखते हो तो मारुति सुजुकी और सामने, अब समझ लो कंपनी दोनों का अपीयरेंस सेम हो जाता है। बट कभी मैकडी के बोर्ड पे आपने कोक का नाम देखा है? मैकडी कोका कोला, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो मर्ज नहीं है, वो सिर्फ अलायंस है। सुनो, अलायंस के कई एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। कई बार तो ऐसा होता है एक डॉक्टर का मेडिकल के साथ में अलायंस होता है, इन्हीं के दुकान से दवाई लेना। क्यों भाई? मैं नहीं इधर से लेना। क्यों भाई? बिकॉज दोनों का साथ में अलायंस है। आप जानते होंगे डॉक्टर को कमीशन मिलता है दवाइयों पे। इफ यू रिमेंबर, आपको कुछ बताओ, 1000 रुपए की दवाई बिकती है इसी में, तो मेडिकल वाला थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट डॉक्टर को शेयर करता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बोलेगा आप जो ब्लड ग्रुप चेक ब्लड चेक करोगे, यूरिन चेक करोगे, एक्सरे सीटी स्कैन करोगे, इसी पैथोलॉजी। क्यों भाई? उधर इधर ही अच्छा, और इधर का ही मुझे समझ में आता। क्यों भाई? दूसरों का समझ नहीं इधर जा, क्यों भाई? वाई इफ आई गो, क्योंकि उसको उधर से अलायंस नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे, कई डॉक्टर जानते हो क्यों भाई वहीं से, क्योंकि वो डॉक्टर जब 10,000 का वो एमआरआई निकालेगा, एक्सरे निकालेगा, जो भी करेगा, ब्लड में जो भी एनालिसिस करेंगे, क्या होता है उसमें, वो जितना पैसा आप उनको देते हो वहां से कुछ कमीशन का कुछ हिस्सा डॉक्टर को भी जाता है। ये अलायंस होते हैं। यहां तक आपने देखा होगा कई लोग के अलायंसेस बहुत सारे होते हैं। जैसे आप 5 स्टार होटल में जाओगे, 5 स्टार होटल में आप बोलेंगे हमको शादी करना है, तो शादी के लिए तो बहुत, शादी के लिए आपको लगता है बैंड बाजा बारात, तो बैंड बाजा लग रहा है, आपको घोड़ा घोड़ी जो चाहिए वो चाहिए, आपको डीजे वाला चाहिए, आपको डेकोरेशन वाला चाहिए। तो क्या करते हैं आप, किसी भी से भी आपको वो चाहिए, खाना वाला चाहिए, आपको ऐसा किसी नहीं, आपको उनके पैनल पे जो लोग होते हैं ना, वो इवेंट वाला उनके रहता है। आप बोले रैंडमली किसको भी नहीं भाई इनसे। क्यों भाई? बिकॉज इनको जो इवेंट वालों को जो पैसे जाएंगे ना, उसमें से अगर थोड़ा शेयर होटल वालों को, तो उनके बीच में जो है वो अलायंस है। ये कोई मर्जर नहीं, जेडब्ल्यू का अलायंस ही डीजे वाला, ऐसा कुछ। जेडब्ल्यू डीजे, जेडब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, पर मारुति सुजुकी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों का साथ में मर्जर है। मर्जर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मर्जर कंपनीज एक्ट के तहत होता है। अलायंसेस करने के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए कि हमारा हाथ से एक ईमेल है, बस ईमेल शेयर कर दो, अलायंस चालू। डॉक्टर और मेडिकल के बीच में क्या होता होगा? ये जस्ट एक बातचीत हो गई, कल से आप मेरे पेशेंट को भेजता हूं मैं, इसके लिए कोई मर्जर थोड़ी ना है। वो दोनों की इंडिपेंडेंट कैसी अलायंस में
सेपरेट होती है, यहां पे दोनों की एंटिटी एक साथ हो जाती है। हाँ, उसके बाद में ओनरशिप चेंज नहीं होती अलायंस में। अब डॉक्टर डॉक्टर है, मेडिकल मेडिकल है। अरे दोनों, कोका कोला अलग है, हाँ, मैकडी, दोनों का नाम एक साथ नहीं। सिर्फ वो कोका कोला बेचने की वजह से कोक क्या करता है, अपने 1 लीटर कोक में से 30 रुपए जो है वो मैकडी, तो मैकडी को लगता है वैसे मैं वड़ा पाव बेच रहा हूं, तो वड़ा पाव के साथ में जो कोक बेचेगा उसमें से मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा। तो क्या हुआ, दोनों की ओनरशिप में चेंज नहीं है। आज कोक एक अलग कंपनी है, हाँ, और मैकडी एक अलग कंपनी है दोनों पर। यहां पे वोडाफोन आइडिया नाम ही वीआई है। देखो ना, मैं यहां पे लिखता हूं वीआई शेयर प्राइस, वीआई शेयर प्राइस। देखो कंपनी का नाम ही साथ में, दोनों साथ में, ये विवाह के बंधन में बन चुके हैं। पर अगर मैं देखता हूं कोका कोला अलग कंपनी, मैकडी अलग कंपनी, क्या बोलता रे, बताओ कौन सी रिस्क कम लगती है, कौन सा रिस्क ज्यादा लगता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रिस्क ज्यादा है कि शादी में? मर्जर, टेल मी व्हाई मर्जर इज रिस्की। अगर आपका मर्जर नहीं टिक पाए, आपको नहीं है, तो वहां पे डीमर्ज होना मुश्किल है बहुत। अलायंस में इफ यू डोंट लाइक इट, ओह इट्स ओके बेबी, इट्स नॉट वर्किंग, बाय बाय, यू एंजॉय, आई एंजॉय। Alliances can be broken up any point in time if you don't like it. Okay, get lost. रिश्ता एक मैसेज पे खत्म हो जाता है, अलायंस भी खत्म है। ऐसे आपको अलायंस का दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। देश के जवानों, आप नहीं जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, एक अलायंस का नाम दे रहा हूं जिसका नाम है उबर एंड स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का म्यूजिक चलता है और उबर की कारें चलती है। उबर एक पूरे देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो है कार ट्रांसपोर्टेशन में। दोस्तों सर, दोनों ने साथ में करा क्या? दोनों को क्या है साथ में? बोले तुम्हारे गाड़ी में जब भी लोग बैठेंगे मैं बजाऊंगा, मेरा नाम स्पॉटिफाई, तेरा नाम उबर। बोले इससे क्या हो जाएगा? तेरे गाड़ी में लोग तो बैठेंगे, तो ये सिर्फ मेरा ही बजाना है। तो स्पॉटिफाई उसके ऊपर इनबिल्ट एप्लीकेशन दे दिया। तो इसके से क्या हुआ, लोग को मजबूरी से सुनना स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई, लोग हर उबर में सुनेंगे। तो उसके से क्या हुआ, स्पॉटिफाई ने कुछ शेयरिंग जो है उबर को दिया, और उबर बोलता ठीक है ऐसे मुझे गाड़ी चलाना ही है। तो क्या दोनों का फायदा हो गया, तो उसके लोगों को म्यूजिक सुनना मिला, इसका अपना मार्केटिंग हो गया। दोनों ने जो किया है अलायंस किया। आगे सुनना दोस्तों, मैं आपको आज अनेक एग्जाम्पल अलायंस के दूंगा, बिकॉज अलायंस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल क्यों है? आपको नहीं जम रहा है ना? अरे नहीं जम रहा तो अलायंस नहीं जम रहा तो क्या, इट्स ओके। या रिफंड किस बात का है? आपके गर्लफ्रेंड से रिफंड लगा तो हौला है क्या? वो बोल रहा नहीं जमा तो रिफंड देगी। क्या रिफंड देगी इसको? और काय का पैसा रिफंड लेगा? तू हौला है क्या? इसको रिफंड भी चाहिए भाई। सिर्फ आप इतना ये रिफंड कुछ नहीं मिलेगा, बस कल से नहीं। मर्जर में क्या है, मर्जर इज वेरी लेस फ्लेक्सिबल। एक बार यू गेट मर्ज्ड, वोडाफोन आइडिया को अगर आप टूटना भी ना तो 2-4 साल लगेंगे डीमर्ज होने के। ऐसे डीमर्ज जैसे नहीं होते इंडिया में, प्रॉपर एप्लीकेशन इट गोज टू, फिर आपको पहले ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मीटिंग में। यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। एनसीएलटी के बाद वो कंपनी जैसे सब प्रोसेस बोलेंगी, उसके हिसाब से अगर आपकी कंपनी उसमें लिस्टेड है तो आपको एनएससी बीएससी भी जाना पड़ता है। तो इंडिया में डीमर्ज इतना आसान नहीं, जैसे शादी का टूटना इतना आसान नहीं इंडिया में। पर अलायंस कैन बी ब्रोकन एनी पॉइंट इन टाइम, इसलिए वो लेस रिस्की माना जाता है। और मर्जर, अरे मर्जर हाई रिस्क। ड्यूरेशन ये टेम्पररी है। कौन सा टेम्पररी लगता है? अलायंस भाई ऐसा मतलब चलो ट्राई करके देख लेंगे ठीक चलता है क्या। पर कुछ कुछ अलायंसेस थे वाकई में मर्जर से भी अच्छा काम किया, जिसका नाम है कोका कोला एंड मैकडी। ये जरा देखोगे इधर आपके सामने जो मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, सुपर से भी ऊपर। McD with Coca-Cola, well-known brand that have been associated for years with sugary beverages. Coca-Cola, McDonald's fast food. Its a union comes from when 1955 the first McD they are beginning to spread throughout the United States as a franchisee. तो जब भी अब ये हुआ कि दोनों है साथ में ही होते हैं। पर ये कोई मर्जर, अरे मर्जर है क्या? अरे मर्जर है कि नहीं है? पर दोस्तों आज मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं।
उबर स्पॉटिफाई तो आपने देख ही लिया होगा। दूसरा देखो स्टारबक्स, टारगेट, क्या ही है टारगेट, ये दोनों ब्रांड है, दोनों ने साथ में मिलकर जो किया। मैं आपको स्टारबक्स और एक ये वाला अच्छा स्टारबक्स एंड बेन्स एंड नोबल। एक्चुअली आपने इंडिया में जैसा नहीं कि वो क्रॉसवर्ड नाम की किताबों का शॉप देखा होगा, वैसे उधर ये बेन्स एंड नोबल नाम का किताबों का शॉप, जहां पे लोग क्या करते हैं, किताबें लेते पढ़ते, और यूएस के लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो घंटों तक पढ़ते हैं और आराम से बैठेंगे शांति। सुनो ध्यान से, इसमें क्या करा, स्टारबक्स बोला एक काम करो, तुम्हारे लाइब्रेरी और तुम्हारी किताबों की दुकान है, लोग आके वहां पे बैठे घंटों तक पढ़े रहते हैं, एक काम करते ना, तुम्हारे दुकान पे एक मेरा कॉफी का थोड़ा सा मशीन लगा दूं क्या? बोले क्यों? अरे लोग पढ़ाई करेंगे, बीच बीच में कॉफी पियेंगे, तो कॉफी मेरी पियेंगे। बोले मेरा क्या, उसमें मैं क्यों लगाऊं तेरी मशीन? अरे 100 रुपए की कॉफी होंगी, 30 रुपए तेरे को भी दे दूंगा। अब 100 रुपए की कॉफी कौन लेता है? वो रीडर लेता है। 30 रुपए किसको देता है? वो इसको मिलेंगे, और 70 रुपए का फायदा इसका भी होगा। तो क्या वो धंधा बढ़ गया? दोनों ने साथ में आके जो किए क्या है, अलायंस की। इधर आओ, इधर आओ। डिज्नी शेवरले, डिज्नी कंपनी आप जानते हो, डिज्नी के थीम पार्क आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में 3 ही जगह पर, एक हांगकांग में है, क्या तारक मेहता में क्या होता है जानते रहे? डिज्नी के थीम पार्क जैसा अपना इमेजिक का थीम पार्क है, और थीम में बहुत सारी राइड्स होती है। वो राइड्स के अंदर जो मशीन है ना, वो बड़ी, आप जानते हो राइड्स की मशीन है, बड़ी पावरफुल, नहीं तो इंसान ऊपर से नीचे रोलर कोस्टर में बहुत ऊपर नीचे गिर के लोग ऊपर जा सकते। तो शेवरले क्या बोलता है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिज्नी के अंदर जितनी भी मशीनें होंगी ना, वो मशीनें मैं लगाऊंगा। बोले उससे तेरा क्या फायदा? बोले वो बार बार शेवरले दिख के लोगों के, जब जितने भी लोग थीम पार्क में आएंगे, नाम मेरा दिखना चाहिए, शेवरले। तो शेवरले ने अपना नाम कैसे बढ़ाया? अलायंस करके, तेरी मशीनें मेरे से ही बनेगी, अलायंस। एलवी एंड बीएमडब्ल्यू, अब जानते हो एलवी इज अ वेरी वेरी प्रीमियम ब्रांड। उस दिन भी बात की थी हमने, इसका ओनर जो है एलवी, लुई विटॉन, इसके बेल्ट ले लो, इसका पर्स ले लो, ये सारे वेरी वेरी रिच। बीएमडब्ल्यू भी एक ऐसी कार है जो बहुत ही प्रीमियम लोग है, तो दोनों के बायर जो सेम है, तो दोनों एक दिन साथ में बैठे थे कॉफी, बोले क्या करे? बोले काम करते दोनों से। बोले तू गाड़ियां बेचता है, मैं तो पर्स बेचता हूं, बेल्ट बेचता हूं, हमारा क्या साथ में? बोले नहीं कुछ कर सकते। बोले काम करते हम दोनों अलायंस, देखो अलायंस कैसे करते, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं। बोले आज के बाद मैं लुई विटॉन की जब भी कोई कार लेगा, तो कार की एसेसरीज मेरी होगी। बोले कैसे? जैसे कोई कार पे से बाहर निकलेगा तो उसको फील दिलाएंगे, जैसा गाड़ी का कलर होगा, उतरने के बाद में जो हाथ में जो बैग होंगी, लैपटॉप बैग, वो गाड़ी के कलर से मैच करेंगे, और जो आंटी बाहर निकल रही है वो आंटी की पर्स भी मैच होगी। बोले अच्छा, तो यानी कि जब इंसान कार बाय कर रहा है तो बाजू में ऑप्शन देंगे, डू यू वांट टू बाय एसेसरीज ऑफ एलवी? अब देखो बंदा 1 करोड़ की कार खरीद रहा है, बोलता है 1 लाख की बैग में तो क्या मजा आएगा, तो माहौल नहीं समझ रहे। और वो जो कार का जो थीम है, वो ये थीम पूरा लुई विटॉन के बैग्स में आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा अलायंस कर दिया, आज तक ये अलायंस चालू है। दोनों देखो ये कैसे, देखो ये बैग देखो, ये कार और ये बैग्स देखो, पूरा मैचिंग करा दिया। हाँ, तो इस तरह से लोग अलायंस करते हैं। एक अलायंस, मित्रों इतने सारे अलायंस की एग्जाम्पल है, इतने तरह, सो मेनी अलायंस एग्जाम्पल। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आऊं, जिसका नाम है, आप सभी को ये एग्जाम्पल सुनना ही होगा, बिकॉज आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई जो मैं देने जा रहा हूं, टाटा एंड वो स्टारबक्स। आप सभी जानते होंगे इंडिया में टाटा की खेतियां बहुत है, जिसमें आप एक केरला बोल के स्टेट जानते होंगे। उस केरला स्टेट में हजारों एकड़ में खेती करता है टाटा, जिसमें निकलती है कॉफी बीन्स। इन्होंने साथ में क्यों किया? एक्चुअली स्टारबक्स इज द प्रीमियम कॉफी ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब, और आप जानते हो स्टारबक्स वांटेड टू स्टार्ट देयर कॉफी चेन इन इंडिया। बोले यार इंडिया में आऊंगा, यार इंडिया में अपने को कुछ अपना नाम भी नहीं है, और इतनी महंगी कॉफी कौन लेगा अपने से? बोले काम करते ना, इंडिया में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनसे बात करते हैं, टाटा से बात करते हैं, रिलायंस से बात करते हैं। तो रिलायंस से बात की, अडानी से बात की, बोले यार इनसे क्या करेंगे, बिकॉज इनका हमारे जैसा कुछ नहीं है। बोले बट टाटा के साथ में, बिकॉज टाटा की खेती है जिसमें क्या निकलता है। बोले काम करते, टाटा का तो ब्रांड नेम है इंडिया में, और टाटा बोले तो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। टाटा बोला तो मतलब लोग बोलेंगे भाई स्टारबक्स का नाम ठीक है, और लोग बोलते हैं टाटा की है।
तो दोनों ने मर्जर नहीं किया। स्टारबक्स आज भी इंडिपेंडेंट ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स आज भी अकेले ही काम कर रहा है। मात्र इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ये जॉइंट वेंचर चालू किया। इट इज नॉट ब्रांडेड लिस्टेड कंपनी। दोनों आज स्टारबक्स और टाटा के शेयर ले सकते हो, नहीं ले सकते आप। स्टारबक्स अलग कंपनी, जैसे मारुति सुजुकी वोडाफोन आइडिया के शेयर ले सकते हो, स्टारबक्स टाटा के शेयर नहीं है। दोनों विपरीत कंपनी है, सिर्फ उन्होंने इस काम के लिए साथ में आए हुए। दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। बोले सर दोनों को साथ में आके फायदा क्या? सोचो रतन टाटा कितने बुद्धिजीवी थे। स्टारबक्स को क्या बोला है, देख स्टारबक्स को इंडिया में मैं जगह दूंगा, इंडिया में तू हर कोई गांव में हर कोई शहर में तुझे नहीं पहुंचाता है, मेरा नाम रतन टाटा नहीं। आज देखो स्टारबक्स हजारों जगह पे, मतलब ये कॉफी का ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर है कि मतलब स्टारबक्स वो भी स्टेटस सिंबल के जैसा। जैसे लोग बोलते हैं मोबाइल में एप्पल फोन, तो कॉफी में स्टारबक्स की कॉफी अभी 300-500 रुपए की आती है। मतलब आपके लिए अगर आपको जाना है तो लोग काफी शौक से जाते हैं वहां पे। बोले मैं तुझे इंडिया में हर जगह पे, बोले फिर मेरा क्या फायदा? टाटा बोलता मेरा क्या फायदा? बोले एक काम कर, मैं तुझे एक ऑफर देता हूं, तुझे मैं इंडिया में दिला दूंगा, तू मुझे वर्ल्ड में लेके चल। बोले मैं तुम्हें कैसे वर्ल्ड में लेके जाऊंगा? बोले आज के बाद में स्टारबक्स के जितने भी, देखो रतन टाटा का बुद्धि देखो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी स्टारबक्स में कॉफी बनेगी, कॉफी बिन मेरी होगी। रतन टाटा बोले मैं लोकल से ग्लोबल जाऊंगा और तुझे मैं इंडिया दिखाऊंगा। इनको इंडिया दिखा दिया, इंडिया के हर कोपचे में टाटा के नाम पे चलने लगा। और रही बात टाटा को फायदा क्या हुआ? टाटा बोलते हैं जो मेरी कॉफी बीन इतनी थी, मैं कब से इसका बायर ढूंढता था, अब मेरे को बायर की जरूरत नहीं, मेरे कॉफी बीन की कॉफी तो वर्ल्ड में हर जगह पे, वर्ल्ड में तेरा कब भी कॉफी बनेगा, कॉफी बीन मेरे होगी। दोनों को क्या मिला? सो अलायंस में बोथ द पार्टीज आर गेटिंग व्हाट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अलायंस हमारे सिलेबस में लिखा है, अलायंस के फायदे बताइए, अलायंस के नुकसान। जब आपको ऐसी केस स्टडी मान जाते यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग एसएम, जहां पे आपको प्रैक्टिकली सब समझने का संजोग आता है। वरना स्टारबक्स में तो आप बहुत बार जाकर है, पर आज आपको पता है, ओहो आज स्टारबक्स को देखने का अंदाजा लगे। इधर देखो यहां पे क्या लिखा है, 2011 में पार्टनरशिप चालू की थी। पहले वो किशोर बिरयानी के पास आने वाले थे, किशोर बियानी के पास, पर वो किशोर बियानी के पास अच्छा वो नहीं गए, क्योंकि किशोर बियानी खुद ही शहीद हो गया। शहीद मतलब ऊपर चला गया, क्योंकि किशोर बियानी का बिग बाजार ही बिक चुका है। अब जानते हो ना, बिग बाजार के फाउंडर किशोर बियानी। रिलायंस ने बाई किया 26,000 करोड़ में किशोर बियानी। जानते हो बिग बाजार को बाई करने वाला कौन है? रिलायंस, जो अभी स्मार्ट बाजार नाम से बिकता है। दोस्तों अभी इन्होंने के फीचर्स क्या है जरा देखो, यहां पे ऑल दीज espresso sold in Starbucks Indian outlet are provided by Tata Coffee. According to the part of deal, Starbucks and Tata Coffee Limited will work towards the developing, improving the profile of Indian grown Arabica, सब लिखा है। अब जरा देखना दोनों के अंदर फायदे क्या क्या हुए। Adopting the Indian market, designing stores, ऐसे stores बने, introducing Indian flavor, mutual benefits। जरा देखो फायदे क्या। Starbucks is a quality driven organization and the same is Tata. Both are very reputed companies। अच्छा, but in the JV, a company is a very thoughtful while selecting its a partner, because उन्होंने जानबूझ के टाटा को ही सेलेक्ट किया। Due to the joint venture, Starbucks Corporation, Tata Group and the Indian consumers, सबको बेनिफिट मिला। देखते सबसे पहले स्टारबक्स को क्या फायदा मिला। एक्सपोजर्स टू, किसका एक्सपोजर मिला? इंडिया के 150 करोड़ आबादी का एक्सपोजर मिला। डिक्रीज इट्स डिपेंडेंस ऑन, क्योंकि इनका पहले पैसा सब कहां से आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ, और यूएस में लग गई तो स्टारबक्स के लग जाए, तो स्टारबक्स वांटेड टू रिड्यूस द रिस्क, ताकि मैं सारी जगह एक ही जगह से धंधा बनेगा। और जिस दिन यूएस लग गई तो फिर अपनी, तो इसलिए बोले यूएस के साथ साथ में इंडिया मार्केट भी टैप करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्या लिखा है? इनको मिला कॉफी बीन टाटा से। टाटा को फायदा, द डील अलाउड टाटा कॉफी टू प्रोवाइड रोस्ट कॉफी टू किसको? अब इसकी कॉफी बिक रही है, किसको बिक रही है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू द, अब स्टारबक्स की पूरे वर्ल्ड में इसकी कॉफी बीन बिक रही है। टाटा बिकेम व्हाट? एशियाज बिगेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड। बताओ अगर सोचो ये अलायंस नहीं होता तो क्या होता? जैसे स्टारबक्स अपने कॉफी बनाता तो टाटा बोलेगा तू मेरे साथ में अलायंस नहीं करेगा ना, तो मैं भी तेरे बाजू में नहीं कर टाटा कॉफी खोल दूंगा अलग से, और तेरे को इतना बजाऊंगा ना, मेरा नाम रतन टाटा है, लोग मेरे ब्रांड नेम पे आते हैं, तो इज्जत से मेरे से अलायंस करवाना तो वो ठोकता मैं इंडिया में आके। जिस तरह से मारुति, जिस तरह से सुजुकी वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, उन्होंने मारुति के साथ में मर्जर किया। इट्स अ मर्जर, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिकॉज उसको पता था भाई सुजुकी को अपनी जापानीज ब्रांड है, इंडिया में साला मारुति का नाम है, एक काम करते हैं अपनी खुद की कार लाने से अच्छे काम करते हैं मारुति के बनाए बिजनेस पे हम लोग। पर वो मर्जर का एग्जांपल, इट इज एक्चुअली मर्जर। ये मर्जर इट कैन बी ब्रोकन एनी पॉइंट इन टाइम। ये सिर्फ अलायंस है,
उसके नाम पे लिखा था ना, देखो यहाँ पे लिखा था, ये देखो नाम में लिखा है, ये अलायंस है, ये टाटा के, अरे पॉलिटिकल पार्टीज में ना, ये अलायंस वाली पार्टीज ना, ये अलायंस वर्ड पॉलिटिक्स में बहुत, जिनको पॉलिटिक्स समझता है, ये अलाइड पार्टीज है, बीजेपी की अलाइड पार्टीज। अलाइड में आप जानते हो इस साल जो पार्टी जिससे लड़ रही है वो अगले साल उसके अपोजिशन में भी जाती है, अगले साल के इसी इलेक्शन में भी दूसरे में जा सकती है। इलेक्शन में आप जानते हो बहुत सारे अलायंस वाली पार्टी लोकल में लड़ती है, अलायंस, ये मर्जर नहीं तो अलायंस कभी भी टूट सकता है, कोई बात नहीं। अब महाराष्ट्र में देखो कोई भी पार्टी किसके साथ में भी जा सकती, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स तो मतलब एक नंबर है, मतलब मुझे समझता नहीं आदमी जो अभी जिसको वोट किया है पता नहीं कल किसके साथ में होगा, कुछ भी करते हैं महाराष्ट्र में। बेनिफिट्स टू इंडिया, ठीक है, दोनों को बहुत फायदा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, केस स्टडीज ऑफ। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। क्या आपने कभी सुना है लुक्सोटिका, एक ब्रांड है जो चश्मे बनाता और एक नंबर चश्मे बनाता, और साथ में इन्होंने अलायंस किया गूगल के साथ में। गूगल बोलता है मैं टेक कंपनी, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी है पर मुझे चश्मा बनाने नहीं आता है, तो लुक्सोटिका बोलता है मेरा तो काम ही है चश्मे बनाता हूं। बोले काम करते दोनों साथ में आते हैं, बोले क्या फायदा, बोले मैं ऐसे चश्मे बनाऊंगा ना टेक वाले, पर तेरी जरूरत क्यों है, क्योंकि तुझे लोगों को दिखाने आता है, क्योंकि तेरे चश्मे पहन के लोग को कुछ दिखना, देखो चश्मे से दिखना भी तो चाहिए ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा क्या होगा। तो लुक्सोटिका का क्या है, चश्मे बनाने आता है, और गूगल को क्या आता है, तो दोनों ने साथ में आके ऐसे स्मार्टवेयर बना देना। यू वोंट बिलीव क्या चश्मे बनाए उन्होंने, आपको जो चश्मे दे रहे हैं ना ये स्मार्ट वेयर, यू वोंट बिलीव व्हाट दे आर मेकिंग नाउडेज, क्या बना रहे हैं लोग। कभी आपने देखे स्मार्ट चश्मे, स्मार्ट आई वेयर ऑफ गूगल है। देखो भाई क्या कर रहे हैं Android XR. And I actually got to try them out, so here's what I learned. First of all, these glasses have a camera, microphone, touch gestures, and most notably a tiny display that sits right around here on the right lens. Now, all of that combined lets you do a lot of the things that we've seen on the Ray-Ban Metas, things like take photos or ask Gemini what you're seeing in front of you. But the screen... उसके अंदर ही ब्लूटूथ है, पता है कि ऐसे खड़े होगा ना, ऐसे इसमें आएगा, उसको देखना, उसको फोन आया तो उसको देखना किसका फोन है, उसको ऑन कर दिया ना तो जो दीवार है वही प्रोजेक्टर बन जाती है। सोचो अगर ये स्क्रीन अपन जनरली स्क्रीन पे पड़ा देखते हैं, वो जा खड़ा हो जाता वो स्क्रीन हो जाती। अगर मैं ऐसे दीवार पे खड़ा हूं और मैंने ऑन कर दिया तो ये प्रोजेक्टर हो जाएगा पूरा। तो सोचो अपन जो छोटी सी स्क्रीन पे देखते हैं वो चश्मा क्या करता है, उसको प्रोजेक्ट कर देता है पूरा। क्या यार ये दिमाग लगा दे। takes it to an entirely new level. For example, let's say you want to look at places to eat. You can now look at the photos of that restaurant from Google Maps. If you want to navigate somewhere, you can actually see the map in real time right on the glasses. When you take a photo, you can actually see a preview of the photo in the display to make sure you got the framing right. And if you want to do a live translation conversation with someone speaking another language, समझ गए होंगे। इस तरह के चश्मे बना दिए इस कंपनी ने, और जिसकी वजह से देखो यहाँ पे लिखा गूगल्स AGI ग्लास। Google, the entire turn the they cannot match, float not no world, and runs real Android app. जहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़े हो, सामने देखो, आपको मूवी देखना है कहीं पे भी चालू करके, तो सोचो ना दीवार प्रोजेक्टर बन जाएगी। इमेजिनेशन की बात है, सोच के भी मजा आ रहा है। जनरली आपको लैपटॉप खोलना पड़ता देखने के लिए, इसको कुछ ये ऐसे खड़े हो जाएगा, दीवार पे देखा वो प्रोजेक्टर बन गया। ऑसम। और दोस्तों इसी को कहते हैं अलायंस का एग्जांपल, जिसका नाम है लुक्सोटिका। एंड दूसरा क्या बोला मैंने, कंपनी का नाम क्या, लुक्सोटिका। देखो इसका नाम देखिए, लुक्सोटिका। देखो यहाँ पे पार्टनर 2014 में किया था। Okay guys, anyways, I hope you're understanding all the examples of alliances, everybody. बोलो समझ आया? Alliances का सारी चीजें समझ में? Can you please write down the difference between alliance and इधर मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं आपको alliance के पास में। Please check this out guys.
इधर सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, मेरे पास 4.9 पेज पर हूं मैं। यहां पे लिखा एक्सटर्नल, और उसके दो बेबीज हुए, एक का नाम है मर्जर और एक का नाम हुआ है अलायंस। और अलायंस के बारे में मैंने आपको कितना समझाया रे, जरूर लिखेंगे दोस्तों। पहले तो लिखते हैं मर्जर और अलायंस का डिफरेंस, यू हैव टू राइट डाउन बेबी, प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी, मेक इट फास्ट। कैन यू प्लीज राइट डाउन, हरी अप। एक साइड में स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक साइड में मर्जर, मर्जर मर्जर। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो एक पेज छोड़ा है ना, वो पेज छोड़ा हुआ रहने दो, मैं इंडे में कंप्लीट करा देता हूँ उसके लिए ना, एक्शन प्लान्स के लिए। हाँ, क्या आप अलायंस और मर्जर लिख रहे हो क्या? तुमको इसमें अलायंस में मर्जर में कोई डाउट नहीं ना? मर्जर यानी कि पूरा प्रॉपर नाम भी, जैसे वोडाफोन आइडिया नाम ही साथ में आता है। अब गूगल लुक्सोटिका, गूगल है, गूगल के साथ में क्या लुक्सोटिका दिखेगा नहीं? लुक्सोटिका अलग कंपनी अलग, ये सिर्फ साथ में आए एक काम के लिए। बोलो भाई, अलायंस कहां पे सेपरेट एंटिटी और कहां पे वन एंटिटी? जो मैं बोल रहा हूं फास्ट टाइम पास मत करो। अलायंस में लिखो सेपरेट एंटिटी है, और मर्जर में दोनों अब एक साथ में आ चुके, सिंगल एंटिटी। हाँ, अब और एक बेसिस दो, कौन सा? ओनरशिप। मतलब कहां पे ओनरशिप चेंज नहीं होगा? एक बेसिस दो ओनरशिप, कहां पे नो चेंज, कहां पे कंबाइंड ओनरशिप? ओनरशिप बेसिस लिखो और बताओ यहां पे अलायंस में तो कोई ओनरशिप चेंज नहीं होती। कोका कोला की ओनरशिप अलग है, मैकडी की अलग है, टाटा की अलग है, स्टारबक्स की अलग है, लुक्सोटिका अलग है, गूगल, सब अलग अलग इंडिपेंडेंट ओनरशिप है। और यहां पे कंबाइंड है, कंबाइंड। मित्रों, अब बात करेंगे बेसिस कंट्रोल की। बताओ कहां पे इंडिपेंडेंट कंट्रोल है? अरे अलायंस में तू तेरी कंपनी, मैं मेरी कंपनी यार। और डॉक्टर बोलेगा तू मुझे मत ज्ञान दे, कि मेडिकल वाला ज्ञान देगा डॉक्टर को, या डॉक्टर पैथोलॉजी अलग चीज है, डॉक्टर अलग चीज है। दोनों का अपना अपना क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। पर मर्जर में तो वोडाफोन आइडिया, मारुति सुजुकी एक साथ में आ जाने में दोनों का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है। तो यहां पे देखो यूनिक कंट्रोल मतलब क्या, दोनों का साथ में, इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों को अब एक दूसरे को पूछना पड़ता है, यूनिफाइड है। कौन सा लेस रिस्की, कौन सा मोर रिस्की? अलायंस के साथ लिखो लेस रिस्की, मर्जर लिखो मोर रिस्की। अलायंस लेस रिस्की, मर्जर मोर रिस्की। लेस रिस्की, मोर रिस्की। बोलो कौन सा मोर फ्लेक्सिबल? ये पसंद नहीं आए छोड़ सकते, ये पसंद नहीं आए छोड़ सकते। अलायंस में यू गेट आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी। तो कहां पे मिलेगी? अलायंस में मिलेगी आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन चेंज एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू डोंट लाइक इट। मर्जर में ओ बेबी, नॉट दैट सिंपल, यू हैव टू स्टे टुगेदर फॉरएवर। मर्जर में लिखेंगे लो फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूरेशन कौन सा परमानेंट लगता है? मर्जर इज अ काइंड ऑफ, लिखो काइंड ऑफ परमानेंट। मर्जर तो परमानेंट होना, चेंज नहीं कर सकते आप। स्ट्रैटेजिक अलायंस में टेम्पररी भी हो सकता है। ऑब्लिक लॉन्ग टर्म क्यों लिखा है? कभी कभी कुछ रिश्ते जो इतने टिक जाते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इवेंचुअली शादी भी कर लेते। पॉसिबल है ऐसा, ऐसे मत देखो। क्या कभी भी अलायंस मर्जर में कन्वर्ट हो सकता है? क्या हर अलायंस मर्जर होता है? कुछ अलायंसेस मर्जर हो भी सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ये टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म। और मर्जर तो अनडाउटेडली परमानेंट ही होता है। एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, टाटा अलायंस, जल्दी से लिखेंगे। वेरी विल राइट टाटा अलायंस, टाटा स्टारबक्स। कहां पे लिखोगे? अलायंस पे लिखेंगे टाटा स्टारबक्स, टाटा स्टारबक्स। कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी। हाँ, दूसरा एग्जांपल, अरे बोला ना, ये मैकडी कोका कोला, उधर ही अलायंस में लिखेंगे आप, मैकडी कोका कोला, अगेन अलायंस। अभी कौन सा एग्जांपल देगा? उबर स्पॉटिफाई, उबर स्पॉटिफाई, कम ऑन। उबर स्पॉटिफाई किसका एग्जांपल है? ये कोई मर्जर नहीं, केवल अलायंस है। लिखो हॉस्पिटल मेडिकल, हॉस्पिटल मेडिकल,
हॉस्पिटल में निकाल, लैक्स बेबी। हाँ नेक्स्ट, हाँ बोलो। BMW LV, LV BMW, LV BMW, दोनों भी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे। LV BMW, स्टारबक्स, बेन्स एंड नोबल, स्पेलिंग मुझे पता है था पूरा। स्टारबक्स, बेन्स एंड नोबल, मारुति सुजुकी है, गलती से अलायंस में मत लिख देना, मारुति सुजुकी है, मर्जा, वोडाफोन आइडिया, मर्जा, चलो भाई। ओके गाइस, लेट्स डू इट। यहां पे आपके सामने सबसे पहले मैं आ रहा हूं पेज नंबर पे, जिसका नाम है पेज नंबर 4.11। आज हम लोग मर्जर और अलायंस दोनों को बैक टू बैक चिपक के खत्म करेंगे। सबसे पहले करेंगे अलायंस के बारे में बातें। एक्सपेंशन थ्रू क्या लिखा है? स्ट्रैटेजिक अलायंस, पढ़ लें। और स्ट्रैटेजिक अलायंस पेज नंबर 4.11, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया हुआ है इस किताब को। A strategic alliance is a relationship between two or more business, जैसे कि टाटा स्टारबक्स, जैसे कि कोका कोला मैकडी, that enables each to achieve certain strategic objective। बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टाटा का ऑब्जेक्टिव है अपने क्या बेचे? कॉफी बीन बेचे। और उनका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में आके अपने कॉफी शॉप ज्यादा चालू करे, which neither would be able to achieve। और वो अकेले में ये नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर स्टारबक्स टाटा के साथ में करता तो ही इतना बड़ा बन रहा, अकेले में इतना बड़ा नहीं बनता। द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन्स द स्टेटस एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों बोला है भाई? मतलब ऐसा कुछ दोनों को अपना कभी भी चाहे तो जुदा हो सकते हैं। ये मारुति सुजुकी जैसा नहीं है कि आपका पूरा मर्जर है, कुछ भी काम के साथ में। ये तो कभी भी इंडिपेंडेंट है, जैसे मैकडी कोका कोला, मैकडी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं शेयर द, बोलते दोनों बेनिफिट शेयर करते हैं। दोनों बेनिफिट, दोनों को फायदे होते कि नहीं? अरे दोनों को फायदा हो रहा है, अकेले को हो रहा है? एंड कंट्रोल ऑफ द पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द अलायंस अंटिल इट इज व्हाट। एक दूसरे को हेल्प करेंगे जब तक साथ में, और जिस दिन साथ छोड़ दिया तो, साथ छोड़ दिया तो क्या खत्म? जिस दिन अलायंस खत्म किसी और के साथ। स्ट्रैटेजिक ओए एसपी, ओए बोल के बताओ, ओए ओए एसपी। अरे बोलो ना, आप क्या मजा ले रहे हो? ओए एसपी। बड़ा ये सब मत करो, मैंने आपको अलग दिया था, आप कुछ अलग ही बोल रहे हो। ओए ओ ई एस पी, ओ फॉर आपको बोलना है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये वो बिल्कुल भी आवाज मतलब अजीब लगता है, और मुझे कुछ हो जाएगा, मत करो। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर स्ट्रेटेजिक, पी फॉर पॉलिटिकल। ओके, आपको ओ ई एस पी बोलना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, ई फॉर इकोनॉमिक, नहीं इकोनॉमिकल। क्या इकोनॉमिक, क्या उसका रिदम कर दिया? ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर स्ट्रेटेजिक, पी फॉर। देखो सच बोलना इतना मजा नहीं, मैं अकेला ही बोला था, आप मत करो। डोंट ट्रबल योरसेल्फ। क्या है अन्य से अपनी एनर्जी खत्म कर। मैं बोल देता हूं कि मेरी एग्जाम मुझे चूल है, मैं बोलता हूं, आप कुछ मत करो। ओ फॉर
E for economical, S for social. Sorry. O for गलती से. O for organizational, E for economical, S for strategic, P for. देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक अलायंस के 4 फायदे होंगे. कितने? OESP. ओए. देखो दोस्तों, ओए एसपी यानी कि मेरा नाम ही है OASP. ओके. ओ सुनो जरा, इसको देखते फायदा एक्चुअल में होता है क्या. सबसे बड़ा फायदा देखते आपके सामने, क्या सच में अलायंस करने से कुछ फायदे होते हैं. जैसे टाटा ने स्टारबक्स के साथ में जो किया, या मैकडी ने कोक के साथ भी किया, आपने कई एग्जांपल और भी देखे. आप सबसे पहले बताओ, पॉलिटिकली एक फायदा होता है. वो कहते हैं समटाइम्स स्ट्रैटेजिक अलायंस आर फॉर्म्ड विद लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू. क्या आपको लगता है कि स्टारबक्स को अब इंडिया के लोकल मार्केट में गेन करना, एंट्री करना बहुत आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ टाटा? अरे बोलो ना. क्या अलायंस से दूसरे कंट्री में जाकर अपना धंधा करना आसान हो गया? यस. क्या स्टारबक्स के पॉइंट से पॉइंट सही लिखा है? वापस से पढ़ना. बोल रहे स्टारबक्स को फायदा हुआ, दे आर एबल टू गेट एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट. उसके लिए फॉरेन कौन है? इंडिया है. अरे स्टारबक्स तो इंडिया के बाहर है ना. उसके लिए इंडिया में आना अब टाटा की वजह से आसान हुआ या मुश्किल हो गया? वही लिख रहा है. Either because of the local prejudice or the legal barrier to entry, forming a strategic alliance with the politically influential partners may also help to improve your own influence. क्या आपको लगता नहीं कि टाटा की अलायंस की वजह से स्टारबक्स अब अपनी पोजिशनिंग और ज्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाया, इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है. सोचो, इफ द स्टारबक्स वुड हैव स्टार्टेड एवरीथिंग ऑन देयर ओन, इतनी सफलता नहीं मिल पाती. बिकॉज टाटा ब्रांड नेम है. आगे बढ़ते हैं. समझ गया? पॉलिटिकल बोलो भाई. एग्जाम्पल कौन सा है? लिखेंगे यहां पे. अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक. देखते हैं कौन जवाब देगा इसका. स्ट्रैटेजिक यानी कि बोलते हैं और एक फायदा है आपका, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर. तो टाटा यही बोल रहा था कि भाई अगर मैं आऊंगा, मैं भी अपनी कॉफी लॉन्च करूंगा, तू कॉफी लॉन्च करेगा, दोनों एक दूसरे की बजाएंगे, रेट कटिंग होगा. एक काम करता ना, मैं कॉफी चालू इससे मेरी कॉफी भी तू ले ले. तो क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया. डोंट यू थिंक दे आर एबल टू किल द कंपटीशन? डोंट यू थिंक दे आर एबल टू किल द कंपटीशन? यार कंपटीशन किल हो गया पूरा. सोचो अगर ये अलायंस नहीं होता तो टाटा अपने भी कॉफी हाउसेस खोल देता. देखो यहां पे क्या लिखा है, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विथ. अब सोचो, डॉक्टर ने क्या बोला, MRI और सब कुछ तुम्हारे पास भिजवाऊंगा, तुम्हारे दुकान बाजू में है पैथोलॉजी. सोचो अगर वो मानता नहीं कि मैं तुमको कमीशन है, तो डॉक्टर क्या बोलता, रुक जा, तू नहीं देता ना, अपना मशीन लगाओ रे MRI का, अपना CT स्कैन लगाओ. अब क्या होता है, वो बाजू वाला और डॉक्टर दोनों झगड़े करते, कॉम्पीट करते. समझ गया नहीं? बोले काम करते क्यों कहे, तो एक काम करते, तेरे पास जो पेशेंट, मैं सारे पेशेंट भेजता हूं, मेरा 30-40% कट निकाल कर रख बाजू में. क्या हुआ देखो, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग राइवल दे कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ competing. Vertical integration can be created where the partners are part of supply chain. Strategic alliance may also be useful to create, क्या लिखा है, by the pulling resources. आप कोई एग्जांपल देंगे जिसकी वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला? जितने भी एग्जांपल आपने लिखे उसमें से बताओ. साथ में आके कॉम्पिटिशन में एज मिला. वोडाफोन आइडिया कौन बोला रे? अरे वो मर्जर है, तू एडा करे, मैं अलायंस में हूं. क्या आपको लगता है सच में एक दूसरे को साथ में से कंपटीशन में एडवांटेज मिला? एग्जांपल दो. क्या मैकडी को कोक के साथ में आने की वजह से उसको कंपटीशन में एडवांटेज मिला क्या नहीं मिला? किसको मिला एडवांटेज? क्या मैकडी को भी ऐसा लगने लगा चलो यार मैं एक अच्छा हैप्पी मील बना सकता हूं, तो उसको एडवांटेज मिल गया. साथ में आने से एडवांटेज मिल रहा है कंपटीशन में. सोचो कोक नहीं होता और सिर्फ बर्गर ही बिकता तो इतना लोग मजे से नहीं खाते. और सोचो KFC जो इसका कॉम्पिटिटर है, वहां पे मिल रहा है पेप्सी और यहां पे कुछ मिल रहा ही नहीं, तो क्या हुआ? तो फिर लोग मैकडी में इतना नहीं चाहते. ये सब करने से मैकडी को सफलताएं मिल रही है, कंपटीशन में एडवांटेज मिल रहा है. दिस में ऑल्सो हेल्प विद द फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू. ठीक है,
अब बात करते हैं इकोनॉमिक की। अभी तक हमने कितने पॉइंट देखे? 2। एसपी देख लिया हमने, स्ट्रैटेजिक देखा, पॉलिटिकल देखा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक। सुनो ध्यान से, देखो आपको मैंने पहले बोला, मैंने पहले पढ़ा है एग्जाम्पल देखे, अब मुझे बुक से पढ़ाने का है, तो मैं उसके एडवांटेज OESP, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, E फॉर इकोनॉमिकल, E फॉर, वही पढ़ रहा हूं इकोनॉमिकल। क्या बोल रहा है? जब साथ में आ जाओगे तो जो कॉस्ट आपको अकेले में डबल हो जाते। सोचो अगर कोका कोला मैकडी के साथ में टाइप नहीं करता, तो सोचो हर मॉल में कोका कोला की भी अलग एक रेस्टोरेंट होती, उसका अपना किराया उसको मॉल वाले को देना पड़ता है, उसकी बिजली के बिल, उसके लोगों का खर्चा। एक काम करता हूं ना, जहां पे मैकडी का स्टोर वैसे भी खर्चा होने वाला है, उसकी दुकान में घुसेड़ दो। तो डोंट यू थिंक दे आर एबल टू सेव? आप होता नहीं, कोक ने अपनी बहुत सारी कॉस्ट सेव करी, तो सोचो कोक को भी अपने स्टोर खोलना पड़ते हर जगह पे। अरे बोलो यार, बिकॉज ऑफ दिस डोंट यू थिंक कोक इज एबल टू सेव लॉट ऑफ कॉस्ट? क्या लिखा है यहाँ पे? देयर कैन बी, यहां पे लिखता मैं कोका कोला, और यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा, राइवल्स का एग्जांपल वापस से, स्टारबक्स। हाँ, कोका कोला की क्या हुआ? अपनी बहुत सारी कॉस्ट बचा दी, रिस्क भी बचाए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द अलायंस, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा। सोचो अगर मैकडी के साथ में कोका कोला नहीं होता और सिर्फ दुकानों के द्वारा, किराना शॉप के द्वारा ही कोक बिकता, तो इतना कोक नहीं बिकता। अब मैकडी के साथ बिक रहा तो ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब स्केल बढ़ा के नहीं? किसका? अरे कोक का सेल बढ़ा के नहीं भाई? अरे बोलो यार, यही तो हुआ है। कैन बी, सॉरी, स्केल कैन बी ऑब्टेन इन एन अलायंस एज अ प्रोडक्शन वॉल्यूम। क्या होता है? क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? और कोका कॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट टू डिक्लाइन। क्या अब आपको पता नहीं कॉस्ट पर यूनिट कोक की कम हो जाएगी? बिकॉज जितना ज्यादा सेल बढ़ता है उतना खर्चा आपका उतने सारे क्वांटिटी में डिवाइड होता है, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। आप ये कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू एक यूनिट की कॉस्ट। समझ आ रहा है? एक इन्होंने कहा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ रहा है। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो इन दिनों में रिलायंस ने किया हुआ है। आप जानते हो रिलायंस के अंदर, में दिखा रहा हूं आपको, रिलायंस की एक बेटी है जिसका नाम है ईशा अंबानी, और मुकेश अंबानी की बेटी ने वाकई में बहुत काम किया। वो दोनों हाउले बच्चों का पता नहीं मुझे क्या करते। वो इसमें एक बेटी है ईशा अंबानी, अलायंसेस विथ प्रीमियम ब्रांड्स। इनका एक मॉल है, कम लोग हैं, कुछ लड़कियां जानती भी ब्रांड को। ये ब्रांड्स इंडियन नहीं है, ये वर्साचे, ये अरमानी, और ये लग्जरियस ब्रांड है भाई। ये अरमानी, ये वर्साचे का टी शर्ट भाई 1-1, 1.5 लाख के टी शर्ट आते हैं। ये क्रेजी ब्रांड है, पता नहीं उनको लोग इतना पेमेंट करते क्यों है। दे आर क्रेजी। आपने कभी सुना होगा डीजल? एक बार मैं डीजल के शॉप में चला गया था गलती से, वो बोले डीजल देखो, वो जीन्स बता रहे, पूना में खुला था गलती से, बाद में बंद करना पड़ा उनको, बिकॉज इतना महंगा कोई लेता नहीं पूना में, बॉम्बे में है। पर डीजल की जीन्स भाई 70,000 से स्टार्ट होती है। आपको लगेगा जीन्स है, कुछ आपको फर्क नहीं समझेगा, पर जिसको समझता है उसको बहुत समझता है उसके अंदर। अब जिसको उस लेवल स्टेटस में रहना है, अभी विराट कोहली थोड़ी ना ऐसे कुछ छपरी बनेगा। अरमानी एक्सचेंज का टी शर्ट ही 25-26 हजार से स्टार्ट होगा। तो अब ये जो गाइस, प्लीज डोंट टॉक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स। आपने कभी बॉस सुना होगा? बॉस एक ब्रांड है, या आज मैंने बॉस का पहना हुआ शर्ट, एक मिनट सुन ले भाई। ये बॉस का जो शर्ट है ना, ये भी आप मान के लो कि 20-25 हजार की शर्ट होगी एक। तो ये जो कपड़े हैं, ये सारे के सारे ब्रांड्स को किसने इंडिया में लाया होगा ना, ये लाने के पीछे एक लड़की जिसका नाम है ईशा अंबानी। ये ब्रांड इंडिया में नहीं चलते थे पहले, इनको सबका टाटा, रतन टाटा ने जैसा नहीं किया स्टारबक्स को सपोर्ट किया, वैसे ईशा अंबानी का तुम, क्योंकि ईशा अंबानी इंडिया के बाहर जाके पड़ी, दे नो द ब्रांड्स। बोले तुमको एक काम करो, इंडिया दिखाती हूं मैं, और बोले इंडिया में अलायंस मेरा होगा, कोई मतलब मर्जर नहीं,
इंडिया में काम करना ना, जो भी काम इंडिया में जितने बोलो उतना स्टोर खोलेंगे, मैं खुलवा के दूंगा, मेरा नाम क्या है। अरे यार इतने स्टोर खुलवा के दिए, ये पूरे फॉरेन ब्रांड्स आज के इनको इंडिया में आना है तो पहले मुकेश अंबानी के पास जाते हैं लोग। 90% ब्रांड जो आपको एकदम ऐसा लगेगा ना, उनका एक मॉल है बॉम्बे में, जियो मॉल है राइट, वो जियो मॉल में भाई जब तुम जाओगे ना एक बार जाके ना, आधा एसएम तो आपको लगेगा यार मैं जो पढ़ रहा हूं वही इधर लिखा हुआ। क्या प्रीमियम ब्रांड्स है भाई, आपको ऐसे ब्रांड कोई लोकल मॉल में दिखेंगे नहीं। तो क्या करा उन्होंने, अलायंस किया। ये सब ब्रांड्स आपको अकेले में पढ़ना है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने बहुत काम किया है रिलायंस ने इस पे। इन्होंने इतने ब्रांड लेकर आए, इतने ब्रांड सर देखो ना यहाँ पे, लीडिंग रिटेल चैनल हैज अ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म इंडस लग्जरी लैंडस्केप बाय सिक्योरिंग पार्टनरशिप विद टॉप टियर ग्लोबल ब्रांड लाइक वर्साचे, लाइक वैलेंटिनो, अरमानी। She is driving the strategy to bring international luxury and high-end fashion to Indian consumers. बोले इंडिया के लोग अमीर लोग हैं, उनको भी तो पहनने को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी जींस चाहिए। फॉरेन लोग क्यों, अपने इंडिया के लोग पैसे जिसको लेना लेंगे। तो हालांकि स्टोर्स बहुत नहीं, कॉमन नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको एलवी लेना है तो एलवी आपको लेने के लिए पूना में तो शोरूम ही नहीं है, आपको बॉम्बे में जाना पड़ेगा, वो भी ताज होटल में एक स्टोर खोला है उसने। तो आपको बता रहे ये सारे ब्रांड जो इंडिया में आ रहे ना, इट दे आर कमिंग टू इंडिया ओनली बिकॉज द अलायंस ऑफ किसका, रिलायंस। तो आप वो अलायंस वाला एग्जांपल में लिख सकते हो, रिलायंस और ये सारे ब्रांड का नाम डालो, जब भी ब्रांड दिखेगा ना आपको मजा आएगा, ये अलायंसेस हुए। लिखो रिलायंस के साथ में वर्साचे, अरमानी, बॉस, डिजिल। जब मैं पूना में आया था सबसे पहली बार, तो अपने को यही पता नहीं ब्रांड क्या होता है। मैं आया था ईयर 2002 में, तो यहां पे आया, ब्रांड ही पता नहीं ब्रांड क्या होता है। तो अपन ने कि वो यहाँ पे एक फैशन स्ट्रीट बोल के, तो वहां पे नहीं कि डुप्लीकेट ब्रांड मिलते हैं, उस पर नाइकी लिखा होता है, हाइकी, रिबॉक, एबिदास। तो अपने क्या लगता था वही ब्रांड है, बिकॉज ब्रांड पता ही नहीं था। तो अपन जाके फैशन स्ट्रीट पे जाने का, यहाँ पे 100 का माल, सस्ते का माल, रस्ते पे सस्ते माल। तो अपने को तब लगता था कि भाई यही ब्रांड है, और तब अच्छा वो पता नहीं था ब्रांड, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, औकात भी नहीं थी। क्या लेते थे, वो टी शर्ट 100 रुपए में लेते थे, मजा आता था। रस्ते के वहां पे फैशन स्ट्रीट में जाना कभी, यू विल फाइंड कोई भी ये वर्साचे ऐसा मिलता, 200 रुपए में वर्साचे, 200 रुपए में वर्साचे, वो लिखा रहता वर्साचे। रेबन का गॉगल 100 रुपए में, आपको फीलिंग वही आएगा। इसी में आपको और उसको मालूम है तुमने क्या पहना है, किसी और को पता नहीं। जब हल्लो हल्लो समझा 2005-8 में, तब खुद पे हंसा भी। जब एक्चुअली व्हेन आई गॉट टू नो कि आई वाज वेयरिंग समथिंग व्हिच वाज नॉट ब्रांडेड, बिकॉज तब पता नहीं था कि ब्रांड क्या होता है। फिर हल्लो हल्लो दुनिया में समझा कि ये ब्रांड होते हैं, ये रिबॉक लिखा हुआ अलग है, एक्चुअल रिबॉक बहुत महंगे होते हैं, ये नाइकी अलग होता है, ये एक्चुअल नाइकी अलग होता है। अच्छा, जब समझा तब पैसे आ रहे थे। तो 2008 में जब सीए बना तो फिर थोड़ा बहुत पैसे आने लगे। तो पहले साल में बहुत पैसे नहीं कमाए थे। इन ईयर 2008 पहले साल में कमाए सिर्फ 2.25 लाख रुपए पूरे साल भर में, तकरीबन 15,000 रुपए महीने के हिसाब से। और व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो बहुत लोग मेरे जो दोस्त थे, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो। तो उनकी 6-7 लाख की पैकेज हो रही थी, और मैं हॉले सा टीचर बनना था। और मेरे दोस्त बोले थे तो नालायक, अब तो सीए तो बनता नहीं, क्योंकि मेरे खानदान में किसने सीए बना नहीं था, और किसको लगता भी था मैं सीए बनूंगा भी। बोले अब गलती से सीए बन गया, कुछ तो कर ढंग का, ये क्या टीचर बन गया। बोले इसमें मजा आ रहा मेरे को। बोले हो गया ना मजा तेरे, 2 लाख में क्या उखाड़ लेगा, 2 लाख में तो खाने में खत्म हो जाएंगे, पूना में रहने में खत्म हो जाएंगे। तो घर वाले पूछ रहे तू सही कर रहा ना। बोले मेरे को बहुत मजा आ रहा। बोले मजा ठीक है, तू क्या कमा रहा, मेहमानों को क्या बोलेंगे, तो क्या कमा रहा सीए होके। मैंने कहा करने दो, 1 साल दो मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें मैं अपना इतिहास बनाऊंगा। पूरी दुनिया लग जाती है, बट आप वही सुनना चाहिए जिसमें आपको मजा आ रहा है। तो उनका मेरे जब तक सैलरी दोस्तों का 8 का इंक्रीमेंट होकर 10-11 लाख हुआ। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, बहुत ज्यादा नाम बढ़ने लगा। ओके, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज माई इनकम, थोड़ा बहुत खर्चा माइनस कर दो। तो सेकेंड ईयर में बहुत सारे बच्चे आ गए, थर्ड ईयर में और बहुत बच्चे आ गए। तो ईयर थर्ड में द इनकम वेट अप टू 36 लाख रुपीज पर ईयर। तो अपना
1000% हाइक चल रहा था, ठीक है, ग्रोथ 2 लाख से 36 लाख रुपए 2 साल के अंदर। अब मैंने फिर मेरे दोस्त को फोन लाया, कितना कमा रहा भाई? देखो, इट्स ऑल पेशेंस, यू नो। आपको सिर्फ खुद को पता होना चाहिए आप वो काम करने वाले हो। बिकॉज समटाइम्स आप लोगों से कंपेयर करता ना, आपको तो रिलेटिव भी पागल बनाते, घर वाले पर तू नालायक, तुझे समझता है क्या, तुझे पता भी क्या, फिर आगे और इतने चौधरी लोग हैं, तू सही तो कर रहे हैं ना। अच्छा, हो सकता है शुभ चिंतक है, पर उसको पता ना मेरे को अंदर किससे मतलब किक मिल रही है। तो आप ये नहीं कर सकते कि दुनिया में वो जॉब करके कमा रहा तो आप भी जॉब, जरूरी नहीं आप कुछ भी करके, हो सकता है सीए बनने ना वड़ा पाव को शॉप चालू कर दो एसएम सुन के, हो सकता है उसके बिलियनियर बन जाओ आप। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एसएम पढ़ते हो ना, किसकी सुनने का नहीं, आपको जिसमें मजा आ रहा ना वही करने का। हो सकता है आपने बहुत छोटा सा एक सैंडविच का कॉर्नर चालू कर दिया सीए बनने के बाद। जरूरी नहीं कि सीए बनने के बाद आपको एकदम व्हाइट कॉलर बिजनेस करना है, जिसमें मजा आ रहा है। हो सकता है आपने बहुत ही अपने डोसा इडली का एक शॉप चालू कर दिया, हो सकता है कि आपका डोसा इडली 50 ब्रांच खुल जाए। सी क्या होता है उसमें, यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट एग्जैक्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि सीए बनेंगे तो मतलब आपने नौकरी करना चाहिए, सीए का प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। आपको जो मन करता है ना, जिसमें मजा आ रही हो करना चाहिए। मैं कहता हूं आपने वो काम करना चाहिए जिसमें मजा आ रही है, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। लक्ष्मी नहीं कि पैसा, पर ऐसा होता है कि अगर आप मान लीजिए पैसे के लिए काम करेंगे, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं वो टीचिंग में इसलिए आते हैं कि उनको पैसा कमाना है। ऐसे लोग सक्सेसफुल बनते नहीं। टीचर वो होना चाहिए, टीचर ले लो, कोई भी काम ले लो, उसको पैशनेट है तो आना चाहिए, पैसा अपने आप आएंगे, उसको मजा आना चाहिए काम करने, चाहे कोई काम छोटा हो बड़ा हो। क्यों बता रहे, ऐसे में पढ़ रहे हो, सीए बनोगे तो जरूरी नहीं कि तुमको जॉब ही करना है, जरूरी नहीं कि तुमको कुछ करना है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, वो आपका पैशन है, पैसा आप अपने आप फॉलो करेंगे। पैसों के पीछे नहीं जाने का, पैशन के पीछे जाने का। पैशन है तो पैसा है, पैसे है तो पैशन नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, थैंक यू सो मच। सो मित्रों, आपके सामने यहां पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यहां पे लिखा है स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प लर्न नेसेसरी स्किल। आप मुझे बताओ कौन किससे स्किल सीखता है? क्या दोनों एक दूसरे से सीखते हैं? एग्जाम्पल लुक्सोटिका एंड गूगल, बताओ कौन किससे क्या सीख रहा होगा? लुक्सोटिका सीख रहा होगा कि यार टेक्नोलॉजी गूगल में कैसे डालते हैं, और गूगल सीख रहा होगा ये लोगों की आंखों के नंबर लेके चश्मे दिखाते कैसे, चश्मे बनाते कैसे। तो डोंट यू थिंक अलायंस से दोनों पार्टियां एक दूसरे से दे लर्न, बिकॉज दोनों की एक्सपर्टीज। हेलो, यही तो लिखा है। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे, गूगल लुक्सोटिका एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटी, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को जानते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में आल्सो हेल्प टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या आपको लगता नहीं एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलती है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टाटा अलायंस की वजह से, अरे टाटा ने स्टारबक्स का जो किया है तो टाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या एक्सटेंशन हुआ कि नहीं हुआ? प्रोडक्टिविटी समझता है क्या? आप जल्दी से ग्रो करते हो। सोचो अगर यही स्टारबक्स अकेले में ग्रो करते तो कितना टाइम लगता? प्रोडक्टिविटी कितने फास्ट ग्रो किया, बिकॉज टाटा का इतना बना बनाया माल था। पता है टाटा ने स्टारबक्स कैसा दिया था इंडिया में? अपने सारे के सारे जितने फ्रेंचाइजी पार्टनर है टाटा मोटर्स के, इंडिया में टाटा मोटर्स तो बहुत है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है किसको स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी चाहिए। भाई टाटा मोटर्स कितना है इंडिया में, और इंडिया में टाटा के कितने वेंचर्स चल रहे हैं? टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती, ताज होटल्स, जिंजर होटल, दुनिया के उनके सब उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, सब में डाल दिया जिसको इसको स्टारबक्स लग रहा है अप्लाई करो। टाटा को स्टारबक्स लाना कितना आसान था, समझ गया ना? वो नहीं सर मैं डालता हूं स्टारबक्स, मेरे एरिया में स्टारबक्स खोलता हूं, खोलो इसका, पूरे इंडिया में ऑलरेडी टाटा, तो कितना आसान है टाटा के लिए। तो ही बोल रहा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों OASP हमारा खत्म हुआ, बताओ बच्चों क्या क्या पॉइंट पढ़ा आपने? OESP, O फॉर व्हाट, E फॉर, S फॉर, P फॉर। चारों पॉइंट में से मुझे बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कह रहा है आपकी कॉस्ट कम हो जाती? बताओ भाई, कौन सा पॉइंट कहता है आप एक दूसरे से सीखते हो? ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा पॉइंट कहता है कि यू आर एबल टू किल योर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को ही अपना पार्टनर बना लो, स्ट्रेटेजिक। और कौन सा पॉइंट कहता है दूसरे कंट्री में जाना भी आसान है?
पॉलिटिकल, समझ गए? OESP, O फॉर व्हाट, E फॉर, S फॉर, P फॉर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, E फॉर, S फॉर, P फॉर। आप मुझे बताओ ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या हुआ? अब आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है? आप एक दूसरे से सीखते हो। इसे इकोनॉमिकल मतलब क्या है? आपकी कॉस्ट, जैसे कोका कोला ने अपनी कॉस्ट कम कर दी अपना ही प्रोडक्ट मैकडी के साथ में रख के। एस फॉर स्ट्रेटेजिक मतलब कंपटीशन को किल कर दिया साथ में आके। और पी से आपको दूसरे कंट्री में जाके धंधा करना, एक्सपेंड करना आसान हो गया, पॉलिटिकली बहुत अच्छा हो गया। अब बताओ इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे अलायंस के आपके हिसाब से? व्हाट वुड बी द डिसएडवांटेज? अरे बोलो यार, डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऐसे इंसान के साथ में अपना नॉलेज, अपने ट्रेड सीक्रेट, अपने राज खोलना है। पता नहीं कल अपने साथ में होगा भी क्या नहीं समझे? अरे भाई आप क्या कर रहे हो? मैं टाटा हूं और तुम स्टारबक्स हो। अपन ने तो सारा एकदम दिल खोल के अपना पार्टनरशिप कर लिया, हो सकता है कल इनके दोनों का ब्रेकअप हो जाए। तो ये क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिसएडवांटेज क्या? शेयरिंग। और जब तक आप शेयर नहीं करते वो धंधा तो चलेगा ही नहीं। अब लुक्सोटिका, पता है गूगल बहुत शाना है, गूगल ने सब सीख लिया लुक्सोटिका से। अभी खबरें आ रही दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। गूगल ने क्या करा मालूम है? सब सीख लिया, चश्मे कैसे बनाती, सब सीख लिया। रिस्क क्या है? इट कैन बी ब्रोकन। और पता है ब्रेक करने के लिए कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एनसीएलटी के पास जाना नहीं है, एक ईमेल करना है। प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉफिट शेयर करना है, क्योंकि अब साथ में है तो प्रॉफिट तो शेयर होगा। ट्रेड सीक्रेट शेयर करना है। अब सोचो कोका कोला ने अपन कोल्ड ड्रिंक बनाते कैसे, यही चीज अगर मैकडी को बता दी, अब बोलो क्या होगा? मैकडी बोले अब जा भाई बस हो गए, ए अपना लाओ रे कोक 2.0। अरे भाई आपको पता ही हो गया उसका क्या कैसे करता है, तो अपना बोलेंगे भाई अब तेरा पार्टनरशिप करता हूं, अब मैं अपना खुद कर सकता हूं। यहां पे देखो ये डिसएडवांटेज अपना खत्म हो गया, बहुत इजी है। स्ट्रेटेजिक अलायंस रिक्वायर शेयरिंग ऑफ क्या? डिसएडवांटेज है ना भाई, अपने रिसोर्सेज किसके और के साथ में शेयर करना है, प्रॉफिट शेयर करना है। शेयरिंग नॉलेज, मैं ये प्रोडक्ट बनाता कैसे, मतलब कोक बनता कैसे, ये सारी बातें मैकडी को सिखाना है। मैकडी कैन बी मिसयूज्ड। स्किल आपको देना है, और लुक्सोटिको बेचारा सिखाएगा, किसको सिखाएगा? और बाद में गूगल क्या करेगा? अब मेरे को स्किल देखो, यू हैव टू शेयर द स्किल्स। दैट पर्सन, अदर पर्सन धोखा भी दे सकता है आपको। शेयरिंग नॉलेज स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमैटिक इफ दे इन्वॉल्व व्हाट? अगर ट्रेड सीक्रेट शेयर कर देंगे तो सब कुछ मालूम के कोक के सारे राज मैकडी को मालूम चलेंगे। हाँ मुश्किल हो सकता है, वही कह रहा है। अब सोचो अलायंस में जब जा रहे हैं तो टाटा के सारे राज स्टारबक्स को मालूम हो सकते हैं, और स्टारबक्स के सारे राज समझो स्टारबक्स से कैसा तो कॉफी बनाना सीख के क्या रतन टाटा अपने खुद के खोल सकता है क्या? आप बताओ। अरे रतन टाटा बोलेगे हावले ऐसे ही खोलूंगा ना इंडिया में, मेरे को सिर्फ तेरे साथ सीखना था, सीख लिया मैंने। अब मैं ऐसे भारी भारी खोला तो स्टारबक्स भूल जाएगा इंडिया में क्या होता है। पॉसिबल है क्या? नहीं, वो वही बोला है, डेंजर चीज है ये। एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट बट दे आर ओनली एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू अवॉइड। वो समझे क्या? एग्रीमेंट तो बनते हैं, फॉलो कौन सा होता है वे? एग्रीमेंट किसके फॉलो होते हैं? जो एक्चुअल मर्जर करते हैं। ये मर्जर नहीं है ना, ये तो क्या है ईमेल पे अपन कल से साथ में, हाँ तो फिर क्या ब्रीच हो तो ब्रीच हुआ। हमारा एक बॉयफ्रेंड छोड़ के गए तो लड़की गई कोर्ट में सू करने, बोले आई वांट टू फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट माय बॉयफ्रेंड। भाई किस ग्राउंड पे? बोले नहीं हम साथ में। तो आगे क्या? बोले कुछ नहीं हो सकता, वो केस ही वैलिड नहीं है, वहां पे कुछ था ही नहीं, पेपर नहीं। पर शादी में ऐसा नहीं होगा, मर्जर में ऐसा नहीं हो सकता। Avoid agreement to the court's willingness to strategic alliance में also to create potential competition। देखो competition कब होगी? जब यही बंदा अपने से सीख के अपने से कोक 2.0 बना ले तो अपना ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा। स्टारबक्स ने अपने ही कॉफी शॉप्स खोल दिए तो अपने। तो बताओ बच्चों प्रॉब्लम क्या है? अलायंस अच्छी चीज है, और मैं आपको बताऊं इतना अलायंस भारी ना, आप तो सीए बन जाओ। आपने इतने अलायंसेस करना चाहिए, इतने अलायंसेस। सीए मैंने अपने फॉर्म खोल दिया, आपके पास जीटी है, आईडीटी अलायंस, लॉयर्स अलायंस, सीएस अलायंस। मर्जर मत करो ना, आपके बाजू वाले सीएस होगा, बोले आज के बाद में तेरे पास कोई ना तो मेरे पास भेजना, मेरे पास कोई तेरे पास भेजना। तुम डीटी कर रहे हो, आईडीटी वाले के साथ में अलायंस कर लो।
मर्जर मत करो भाई। बोले तेरे पास आया ना आईडीटी वाला, तो उसको तुम मेरा नाम रेफर करना, मैं तुझे थोड़ा कुछ कट दूंगा, कट यानी कि कुछ कमीशन दूंगा। कर सकते हैं ना इसे? तो कितने सारे अलायंसेस कर सकते हैं, बताओ क्या क्या अलायंसेस के नुकसान कौन से हैं? आपका प्रॉफिट शेयर हो रहा है, रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ट्रेड सीक्रेट शेयर हो रहा है, और मिसयूज कर सकते हैं, और एग्रीमेंट भी इंडिया में कोई सॉलिड नहीं बनता इसके खिलाफ, और अपना कंप्यूटर भी बन सकता है। खत्म हो गया अलायंसेस। दोस्तों मर्जर में आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको साथ में करना है। ऑल ओके बेबी? देखो आज हमारे पास में टाइप्स ऑफ मर्जर है। आज मैं आपको एक डांस सिखाऊंगा, डांस कर लेना। सब लोग खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। अरे खड़े हो जाइए, मैं डांस सिखा रहा हूं आपको। आपको वैसे स्टेप करना है जैसे मैं कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास स्टेप्स है, कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। इधर देखो स्क्रीन पे, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कोजेनरिक मर्जर। पहले मैं करूंगा, पहले देख लो। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मजा नहीं यार, आप अंदर से करो। हाँ अच्छे से लाओ। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दो गया। इसमें 2 पॉइंट और है, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो। क्या है? कोजेनरिक। क्या बोलेंगे? अच्छे से करो, आसपास वालों को ध्यान दीजिए। फिर से करेंगे। वर्टिक, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसे क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अरे खुल के करो साला। हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्या नाम है? कोजेनरिक। हाँ, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। अभी आपने 4 स्टेप सीख गया। बोलेंगे सबसे एक बार। आज के बाद में मर्जर के 4 अलग अलग हिस्से होंगे। एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछा है, मर्जर के 4 कौन से टाइप्स है। हाँ 1 2। और जो लोग घर पे बैठे अपने कमरे में खड़े हो और बिल्कुल ध्यान लगा के करें। आगे से देखते हैं, और आप कैसे देखते हैं हमें जरूर वीडियो भेजना, ठीक है ना? हाँ, एग्जामिनेशन में बेटा आपको महसूस करना जरूर। क्यों? 1 2 3 स्टार्ट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। बेटा अभी आपने बहुत आराम से किया, थोड़ा स्पीड में करते हैं, अच्छे से करते हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, मैं इशारे करूं, आप नाम ले सकते हो क्या? बोलो ये क्या है? क्योंकि वर्टिकल ऐसे ही होता है। ये क्या होता है? अब ये क्या है? अपना मॉडिफाइड स्टेप ऐसा, इसको कुछ आप बोले इसको कोजेनरिक कैसे होता है ऐसा। तो ये कोई इसका कोई ये नहीं है, इट जस्ट को आज फील करो जरा। मैं फील नहीं करो, तुम फील करो। हाँ, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो। सोचो एग्जामिनेशन में अगर स्टेप याद ही नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं करना, अपने में ऐसे ऐसे स्टेप है, सिर्फ उसने ऐसे ऐसे क्या बोला नहीं, मुझे मालूम है क्या बोल रहा है, रुक जाओ भाई। ओके 1 2 3 लेट्स डू इट गाइस, वंस अगेन। हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। थैंक यू। ऐसा आप लोग बैठेंगे। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस 4 पॉइंट्स। सुपर, वेरी गुड। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है। हाँ, आपको मैं एक ऐसा मर्जर दिखा रहा हूं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल। दोस्तों आपने आपके जैसे ही कोई कंपनी के साथ में, हाँ, जिसका धंधा आप जैसा ही है, मैं भी टेलीकॉम, हाँ, तू भी टेलीकॉम, मैं वोडाफोन। ये हो गया एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल का, वोडा एंड आइडिया। दूसरा एग्जाम्पल, मैं मारुति है, तू सुजुकी है, मैं भी ऑटोमोबाइल। तो ये क्या है? एक जैसी कंपनियां, एक जैसा धंधे करने वाली जब साथ में आ जाए तो उसका नाम मर्जर होता है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जियो और हॉटस्टार इसका एग्जांपल आएगा क्या? और आंसर इज नो, बिकॉज वो एक्विजिशन है, और मैं इस समय मर्जर की बात करूं। मर्जर, आपको एक्विजिशन और मर्जर का फर्क समझता नहीं क्या? मर्जर में 2 कंपनी साथ में आती है, और मतलब ए और बी साथ में आती है, और नया ए बी बनता है। एक्विजिशन में ए बी को एक्वायर करता है और नाम ए ही रहता है। मर्जर में क्या होता है? वोडाफोन
आइडिया, साथ में के VI बनता है, मारुति सुजुकी बनता है, AB साथ में के AB बना दे तो उसको, अरे बोलो यार। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अक्सर आप कहेंगे जियो हॉटस्टार भले ही नाम एक साथ होगा, पर दोस्तों यहां पे हॉटस्टार को एक्वायर किया, पैसे देके खरीद लिया पूरा। यहां पे मारुति ने सुजुकी को खरीदा नहीं है और वोडाफोन ने आइडिया को खरीदा नहीं, वो साथ में आए हुए हैं, मर्जर है। जब एक बाहुबली कंपनी किसी और कंपनी को पैसे देके खरीद ले, उसका नाम होता है एक्विजिशन। तो मेरा सवाल है दोस्तों, आप जवाब देंगे? हाँ बोलो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये एक्विजिशन है क्या मर्जर है? बिकॉज वो पूरा के पूरा पैसा देके अब मेरे कंट्रोल में ले लिया मैंने। इसमें दोनों की भी चलती है। एक्विजिशन में जो बाहुबली कंपनी जिसने पैसे दिए उसके अकेले के ही चलेंगे, बिकॉज उसने खरीद लिया आपको। यहां पे दोनों भी कंपनी का अपना, बोलो ना, दोनों भी कंपनी का अपना, हाँ सेम है। ऐसे ही इन दोनों में एक हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलैक्स बेबी, आपने वो सुना होगा विजय बैंक। अरे विजया, मुझे 2 मिनट भाई सुनना, ध्यान से सुनो, कुछ मत बोलना। इधर देखिएगा, एक नाम है, इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक। ये तीनों की दोनों बैंक साथ में आई। हाँ बेटा, देना बैंक होती है। ये तीनों के तीनों ने साथ में आके, मैं भी बैंक तू भी बैंक, हमने साथ में आके जो किया है, मर्ज हुई तीनों बैंक के, उसको कहते हैं कौन सा मर्जर? अरे हॉरिजॉन्टल में एक जैसे ही साथ में आके। अच्छा, वो एक किसी को खरीद नहीं रहा, साथ में आके अपनी, सिर्फ साथ में आते क्यों? ताकि अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। देखो और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये बहुत सारे एग्जांपल है वैसे तो आपके लिए। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपने देख लिया होगा पहले ही, वोडाफोन आइडिया आ गया इसमें, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, GSK जरूरत नहीं। आपने अभी तक क्या समझा बताओ भाई? 2 एग्जांपल कौन से? एक मारुति सुजुकी, एक वोडाफोन आइडिया, तीसरा कौन सा एग्जांपल लिया? विजया, देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कौन सा एग्जांपल हुआ? हॉरिजॉन्टल मर्जर। कौन सा मर्जर? इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं। और कौन सा एग्जांपल है? विजया, देना, मैं पढ़ रहा हूं। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन व्हाट? क्या लिखा? सेम इंडस्ट्री लगी। ये भी बैंक, ये भी बैंक, बैंक। ये भी टेलीकॉम, ये भी टेलीकॉम, टेलीकॉम। ये भी ऑटो, ये भी ऑटो। इट इज अ मर्जर विथ व्हाट? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में। वोडाफोन आइडिया कॉम्पिटिटर से साथ में आ गए। द प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज टू अचीव, क्या लिखा है? ताकि वो स्केल बढ़े, बहुत सारा सेल बढ़ाए, ताकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट, स्केल बढ़ाने की सेल बढ़ना बहुत बड़ा। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय शेडिंग, डोंट टॉक गाइस, बाय शेडिंग डुप्लीकेशन ऑफ इंस्टॉल। मुझे बताओ डुप्लीकेशन कैसे कम हुआ वोडाफोन आइडिया के आने के बाद में? वोडाफोन आइडिया के पास दोनों के अलग टावर्स थे पहले। इतने टावर्स क्यों बनाए? मेरे ही टावर पे तू भी ऐड कर ले, नहीं तो इसका भी, वोडाफोन का टावर, आइडिया का टावर। और कितने टावर बनाए इंडिया में? दोनों की कॉस्ट बहुत लग रही थी। बोले दोनों को कॉल सेंटर भी एक कर लेते और खर्चे भी कम हो जाएंगे। ऐसे वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताओ कैसे होगा वाइडनिंग? कैसे होगा इनका? अरे भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, विजय के पास, देना बैंक के पास में, अगर इनकी इतनी सारी ब्रांचेस है तो इसकी 1000 ब्रांचेस, इसकी 2000 ब्रांच, ये साउथ विजय है, साउथ इंडिया में फेमस है, तो बोलो क्या होगा? तो जो नॉर्थ इंडिया में था उसका एक्सपेंशन साउथ इंडिया में हो जा रहा है। तो आपके प्रोडक्ट्स भी तो बढ़ रहे हैं, आपकी ब्रांचेस भी तो बढ़ रही है, और वर्किंग कैपिटल आपको कम लग रहा है। बिकॉज पहले ही सोचो दोनों के पास में, समझो मारुति अगर अपनी खुद का कार डालता और सुजुकी, तो दोनों के शोरूम में कितनी सारी गाड़ियां होती। अब दोनों की मिला के तो अपना वर्किंग कैपिटल कम हो गया ना साथ में आने से। तो ये लिखा है यहाँ पे एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ गया? एग्जांपल देंगे, मारुति सुजुकी, वोडाफोन आइडिया। क्लैरिटी एकदम समझ में आ रहा है? कोई शक सवाल?
कोई शक, कोई सवाल कुछ नहीं है? एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कभी वो देखा होगा, डिज्नी चैनल देखा है? चैनल डिज्नी का कोई तो ऐसा, कोई भी बताओ क्या होता है, क्या क्या आता है डिज्नी पर? कार्टून, कोई बताओ कार्टून? डोरेमोन? पता है आपको ये? जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, तो प्यारा सा चमत्कार दो। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, अमेजिंग यार आप लोग। आप सभी जानते होंगे ये सारे डोरेमोन का कुछ तो होगा। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों ये डोरेमोन है, आप देखते आपको मजा आया? एक कंपनी जो बनाती है इसका नाम है पिक्सार। इसको बनाने वाली कंपनी इसका नाम है, याद सुना, इसकी कहानी जो है, ये डिज्नी एक कार्टून बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो टीवी बनाता है, सैटेलाइट से आपके घर तक पहुंचाता है। पर एक कंपनी थी जिसका नाम है पिक्सार, जिसका मास्टर ये बनाने में, चाहे डोरेमोन हो या चाहे और दो चार अपने टॉम एंड जेरी, शिंग चैंग जो भी है वो, इसको बनाने का जो स्किल सेट है, वो स्किल सेट किसके पास नहीं है? अरे किसके पास नहीं है? मैं आज आपको यहां पे कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक वर्टिकल मर्जर है। इन अ वर्टिकल मर्जर कंबाइनिंग डिज्नी डिस्ट्रीब्यूशन मर्केंडाइजिंग थीम पार्क कैपेबिलिटीज विद द पिक्सार स्पेशलाइज क्रिएटिंग टैलेंट एंड कंप्यूटर एनिमेशन टेक्नोलॉजी। सुन के ध्यान से। अब आप बताओ, वर्टिकल के दो बच्चे होते जो हमने पहले भी देखे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अरे बोलो भाई, डोंट टॉक। आपको मैंने कौन से पढ़ाया था डाइवर्सिफिकेशन में? बोलो। कॉन्सेंट्रिक के दो बच्चे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल के दो बच्चे बैकवर्ड फॉरवर्ड। अपन वर्टिकल यही कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ये कौन से वहीं के, सिर्फ वो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, ये मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग एक्सटर्नल के अंदर पढ़ रहे हैं, पहले वो हमने इंटरनल खुद से करने की बात कर रहे हैं। अमूल ने एटीएम चालू किया, खुद का एटीएम है। अमूल ने काउस बफे खुद का है। ये मर्जर एक खुद का कुछ नहीं है। अब सुनो, मैं बताओ, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर में, ए चिंटी डोंट डो, वर्टिकल में बैकवर्ड है क्या फॉरवर्ड है? मुझे बताओ जो मैं कह रहा हूं। पिक्सार बनाती है एनिमेशन, क्या बनाती है? एनिमेटेड वीडियोस। और ये कंपनी कौन सी है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे बताओ, मेरा नाम है पिक्सार और मैं क्या होता है, एनिमेटेड वीडियोस बना के देता हूं, और मैं देता हूं डिज्नी को।
तो मैं रॉ मटेरियल बना बना के, उसके वीडियोस बना बना के मैं देता हूं, किसको देता हूं? ताकि डिज्नी तक, ताकि वो दुनिया तक पहुंचे। तो मैं क्या कर रहा हूं? पिक्सार क्या बोलेगा? मैंने फॉरवर्ड किया, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा हूं। अब सोचो, वही एग्जांपल लेता हूं मैं डिज्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज्नी बोलेगा एक काम करता हूं, मुझे कौन माल देता है? एक्चुअली क्या था ना, पिक्सार पहले इनको सारा माल देता, उनकी डिपेंडेंसी पिक्सार पे थी। तो उसको लगा यार इतना मैं डिपेंडेंट हूं पिक्सार को, एक काम करते साथ में, बिकॉज तेरे बगैर तो मेरा कुछ होता ही नहीं, माल तो तू बना रहा है, मैं तो सिर्फ बेचता हूं, तो मेरा प्राइमरी रॉ मटेरियल तू देता है। तो मैं कहता था अपन दोनों साथ में के मर्ज कर देते, तो मैं बेचूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, और तू तेरे एनिमेशन मुझे देना। क्या किया? कौन सा मर्जर है? डिज्नी ने रॉ मटेरियल बनाने वाले के साथ में मर्ज किया। अरे बोलो ना यार। और वही पिक्सार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही डिज्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक ही एग्जांपल है, किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। इफ यू गोइंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल, गोइंग टुवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ यही एग्जांपल बैकवर्ड का भी आएगा, फॉरवर्ड का भी आएगा। फिर बताओ मैं अमूल एटीएम यहां पे क्यों नहीं ले सकता एग्जांपल? वो अमूल का खुद का है, मर्जर कहां दिख रहा है उसमें? उसका खुद का बेबी है। बताओ अडानी सीमेंट इसमें बैकवर्ड है, इसमें क्यों नहीं आ सकता एग्जांपल? बिकॉज अडानी ने वो वहां पे सीमेंट को एक्वायर किया। ये हम लोग मर्जर की बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार, ये प्योरली मर्जर है, मर्जर। समझ में आ रहा है? अरे नहीं, वापस बोलो, मुझे समझाओ। अमूल ने अपने काउज और बफेलोस खुद ले लिए और फार्मर से डायरेक्ट दूध ले रहा है, तो अपना खुद से किया ना, मर्जर थोड़ी ना किया। इसलिए वो हमने जो पहले डाइवर्सिफिकेशन का जो वर्टिकल देखा है, उसके अंदर के वो एग्जांपल जहां पे वो खुद से कर रहे हैं। आई मीन समझ में आ रहा है? वो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मर्जर कर रहे हैं। मर्जर, मर्जर में वर्टिकल में दो बच्चे होंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? अगर मैं रॉ मटेरियल तरफ मर्ज किया तो, और मैं इधर किया तो, समझ में आ रहा है? ओ गाइस कम ऑन, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बस 1 मिनट के लिए, आ जाओ। अच्छा, तो आज तक हम लोग जो कार्टून चैनल दिख रहे थे, वो जो कार्टून बनते थे, उसकी कंपनी का नाम है पिक्सार, PIXAR। इधर देखना क्या लिखा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, डिज्नी ने पिक्सार के साथ में किया तो क्या हुआ? ये कौन सा बोलते हैं इसको? बैकवर्ड हो गया। डिज्नी ने पिक्सार के साथ जो किया। 2 मिनट के रुकिए। इट इज अ मर्जर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन दी, क्या लिखा है? सेम इंडस्ट्री बट व्हाट डिफरेंट स्टेज क्यों है? बताओ। एक एग्जांपल मैं पूछता हूं आपको, मारुति सुजुकी इसका एग्जांपल क्यों नहीं है? अरे बोलो यार। दोनों कार है, एक तू भी कार मैं भी कार। और एक एग्जांपल ले दो, वोडाफोन आइडिया, इसका एग्जांपल क्यों नहीं है? अरे यार, ये भी टेलीकॉम, दोनों भी एक ही काम करते हैं। पर ये जो पिक्सार है ना, वो कार्टून बनाता है, ये कार्टून बेचता है। दोनों अलग चीजें, एक जैसा नहीं है। इंडस्ट्री एक है। कौन सी इंडस्ट्री है? बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली, क्या बोलते हैं, कार्टून इंडस्ट्री है। पर एक कार्टून बनाता है, एक कार्टून बेचता है। दोनों का स्टेज अलग अलग है। एक प्रोडक्शन में है, कौन प्रोडक्शन में है? पिक्सार। और एक कौन डिस्ट्रीब्यूशन में है? This often leads to increased synergies with the merging firms if the organization takes over its supplier. अगर मैं अपने मैं सप्लायर के पास ही जा रहा हूं, सप्लायर से मर्ज हो रहा हूं, तो क्या हुआ? मैं डिज्नी हूं, मैं सप्लायर की तरफ जा रहा हूं, तो क्या हुआ? Then it is called as what? Backward. अगर डिज्नी पिक्सार के पास जा रहा है, डिज्नी कौन? डिज्नी का सप्लायर कौन है? अरे पिक्सार सप्लाई करता ना इसको। हाँ। On the other hand, forward integration happens when the organization decides to take or buy distribution. बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरफ गया तो क्या होगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पिक्सार ने जो किसके साथ किया वो? Vertical mergers helps to create advantage position by restricting the supply of inputs to other players. अब बताओ क्या हुआ? अब पिक्सार को झक मार के जो भी काम करना है वो, अब उसने क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया? बेटा तो अब अपनी दोनों की मर्जर हो गया। अब तो चाहकर भी ये चैनल ये कार्टून किसी और को, तो ये बोल सकते ना, वे आपने एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसके प्लेयर को। समझ में आ रहा है क्या? आज हमने जो जो किया, आप मुझे तो आप एक बार अपने मेन चार्ट पे आ जाओ, 1 मिनट के सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे फिर जाएंगे। बोलो भाई जल्दी से। इसके नोट्स मेरे लिखवाने बाकी है, सिर्फ मैं भी एग्जांपल लूंगा ताकि आपको याद रहे। ओके, बोलो बच्चों।
आज हमने वर्टिकल किया, बोलो इसका एग्जाम्पल कौन सा लूं मैं? डिज्ने एंड व्हाट? वर्टिकल के दो एग्जाम्पल है, एक बैकवर्ड और एक कौन सा है? फॉरवर्ड। अभी मान लो ये कौन है? डिज्ने है। इतना हैंडराइटिंग नहीं चलेगा फिर। डिज्ने, बताओ डिज्ने ने जो पिक्सर के साथ में किया वो क्या है? बैकवर्ड है। और अगर मैं कहता हूं पिक्सार ने डिज्ने के साथ जो किया वो क्या है? ये फॉरवर्ड है। कोई एग्जांपल बताएगा हॉरिजॉन्टल मर्जर का? VI और एक कौन सा है? मारुति सुजुकी। हॉरिजॉन्टल के दो एग्जांपल लिए हमने, वोडाफोन आइडिया, मारुति सुजुकी। आपने अलायंस के बहुत सारे एग्जाम्पल तो आज लिखे है ना? आपके पास अलायंस के नीचे जगह होगी, राइट? अलायंस के नीचे जगह है। अलायंस के आज आपने बेनिफिट्स देखे, बताएंगे बेनिफिट्स कौन से थे? OESP। O फॉर व्हाट? E से, S से, और P से व्हाट? आपके पास जगह है, आप अच्छे से लिखेगा। अलायंस के फायदे बताओ। O फॉर, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर स्ट्रेटेजिक, P फॉर पॉलिटिकल। ये अलायंस के फायदे हैं जो आप लिखेंगे। एग्जाम्पल तो आपको मैंने लिखवा दिए थे बहुत सारे। और अलायंस के डिसएडवांटेज भी लिख दो। आपके पास पेज में जगह है जो मेरे पास नहीं है। डिसएडवांटेज लिखो, बताओ कौन से डिसएडवांटेज होंगे? अच्छे से लिखो, ऐसे गंदगी मत करो। हाँ, ये पेज पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। डिसएडवांटेज बताओगे? लिखो शेयरिंग ऑफ स्किल, नॉलेज, बेनिफिट्स, ट्रेड सीक्रेट। नॉलेज है, स्किल है, ट्रेड सीक्रेट है, प्रॉफिट्स है, सब आपको किसी और के साथ में शेयर करना पड़ रहा है। और कुछ? एक और एक प्रॉब्लम है, देखो, कैन बिकम पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। कैन बिकम पोटेंशियल, वो हमारे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। सर क्या इसका डिटेल में भी लिखवा के दोगे? यस, ये तो सिर्फ मैं चार्ट आपका कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आप एकदम वन गो में पढ़ सको उसको, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। आज हमने एक्सटर्नल में मर्जर अलायंस किए। मर्जर के दो बच्चे अभी भी बाकी है, कोजेनरिक कॉन्ग्लो, जो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आज घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। आपको स्टेप्स मैंने दिखा दिए, घर जाके डांस कर लेना एक बार। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो कॉन्ग्लो। बोला अपने बुक में उन्होंने उस गलती करी, बोला था ना उस दिन। एक्वेशन एक्सटर्नल है, पर अपने बुक में उसको डाइवर्सिफिकेशन का जो हॉरिजॉन्टल है वहां पे भी लिखा है कंप्यूटर को एक्वायर कर ले। बाय बाय। बाय बाय गाइस। इट्स लाइक डाउट है, नेगेटिव मार्केटिंग है क्या? CA इंटर है कल। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर। टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स कल लिखवाता हूँ, कल सब लिखवा दूंगा बेटा, डोंट वरी। आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग टुमारो। बेटा इस चैप्टर के PDF ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देख सकते हो। चैप्टर 4 का नहीं भेजा क्या PDF?
एक बार चेक चैप्टर 4 का, चैप्टर 4 का बोल, चैप्टर 4 का एक बार चेक कर। चैप्टर 4 का भेजेगा, चैप्टर 1 का भेजा है? कल 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 श्योर में, हाँ टेलीग्राम पे। कल भी यूट्यूब पे होगी, जिसको भी प्रॉब्लम में है तो सॉल्व कर ले। वो ऐप का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा है ना, कर दिया ना, ठीक है। ऐप पे अच्छा क्वालिटी का आएगा ना अभी, हाँ ठीक है, ओके। लेक्चर ऐप पे चल रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम है फॉर्म भर दो, फॉर्म भर के तो कॉल करेंगे बेटा आपको और सॉल्व कर ले। कल भी अभी यूट्यूब पे भी चलेगा, तो डोंट वरी। बेटा आप फॉर्म सबमिट कर दो, आपको एक्सेस मिलेगा। अगर आपको किसको भी कोई दिक्कत है तो 8669661234 मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करो अगर किसको एक्सेस का किसी का प्रॉब्लम है तो। बेटा क्लास ऐसी चलेगी 6:45 तक ही चलेगी, रोज रोज 6:45 तक चलेगी बेटा, रोज, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई एम श्योर बाकी सारी बातें टेलीग्राम पे करेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।